कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। हर दफ़ा रमज़ान शरीफ गुनाहों में गुजार देता था, मुझे नमाज़ पढ़नी भी नहीं आती थी और यहाँ तक कि मुझे वुज़ू भी सही करना नहीं आता था। अब मुझे अफसोस होता है काश के पहले मैं यहाँ पे आ जाता है। ਇਹ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਲਮੀ दीन बनाने ने। मैं यहाँ रोज़ों के लिए आया हूँ कि मेरे इससे पहले कभी भी जो रोज़े हैं वो कंप्लीट नहीं गए, तो मैं इसलिए आया था कि एक माह के मेरे रोज़े कंप्लीट जाएं। इससे पहले मेरी जो है तराबियाँ भी कभी कंप्लीट नहीं गई, तो मैं कंप्लीट रोज़े और कंप्लीट तराबियों के लिए आया हूँ। यहाँ से आने से पहले मैं बहुत कुछ गलत कामों में था। हाजी साहब ने यही कहा कि अगर आपसे कोई गुस्सा करता है, आपसे कोई ज़्यादती करता है, आप उसे माफ़ फरमा दे। आज जो फजर के बाद निगरानी शुरा का बयान हुआ, तो उस बयान का क्या मौजू था? दोस्ती फ़र्ज़ नमाज के बाद नवाफिल भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर बुरे दोस्तों में बैठेंगे तो फजर से यानी फ़र्ज़ नमाज से भी चले जाएंगे। उसमें ये सीखा है कि आपने जो है ना बुरे दोस्तों की जो सोबत है ना उससे आपने बचते रहना है। जो अच्छे लोग हैं उनकी सोबत में आपने बैठना है। अगर उनकी सोबत में बैठेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, अगर बुरे लोगों की सोबत में बैठेंगे तो आप बुरे बन जाएंगे। आप फ़िज़ान मदीना में फ़र्स्ट टाइम आए या इससे पहले भी आए? नहीं, इससे पहले मैं कभी भी नहीं आया। कुछ दिनों से जो है ना मेरे दिल के अंदर बड़ी सख्त तड़प आ रही थी कि मैं एक दफ़ा जाऊं। जब मदनी चैनल में देखता था ना तो मेरा कपड़े की वैसे फील्ड है, क्योंकि आजकल सीज़न भी है ईद का, तो बस वो फिर जब मैंने मदनी चैनल देखा तो फिर बाबा जान ने जो है ना हमारे बुज़ुर्ग वाले साहब मोहम्मद अजमल साहब नक्शबंदी साहब के लिए दुआ की, तो उसके बाद फिर मुझे बड़ी बेचैनी हो गई जी। तो फिर परसों मैं मेरी से पिंडी पहुंचा, वहाँ अफ्तारी की, तो बस एकदम से मुझे जो है ना बेचैनी सी हुई। मैंने कहा मैंने जाना है, तो यूँ ही मैंने फिर वो रब्ता किया। उन्होंने कहा 8:10 पे फ़्लाइट है, और मैंने उनको कहा जी ओके करें, और 2 घंटे के बाद मैं यहाँ आ गया। बुरी सोबत से जो घर बने हुए होते हैं वो तो टूट जाते हैं। काफ़ी चीज़ें जो कुछ याद नहीं थी वो याद हुई हैं मदनी क़यादे में, और मखारिज सारे याद हो गए हैं। कोई गलती हो जाए, कोई ऐसा आपसे काम हो जाए भी अगले इस्लामी भाई को आप माफ़ कर दें, तो इसके हवाले से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। फिर अहले सुन्नत से हमने ये सीखा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम फ़र्ज़ उलूम दीन सीखने गए हैं, सारी उम्र गुजर गई है गुनाहों में, सोचा अभी थोड़ा दीन सीख लें। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं, नमाज, वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नतें, अदाब, सब यहाँ पर बाहर हैं मदीने की। क्या बात है। दुख दर्द परेशानियाँ सब होती हैं, लेकिन जब पीर साहब को देखते हैं तो सब जो है ना वो दूर हो जाती हैं, बंदा वो अलग दुनिया में चला जाता है। सवाल होते हैं कि भाई उल्टी से रोज़ा टूट जाता है। मेरे साथ भी पिछले 1-2 रमज़ान में ऐसा उल्टी हुई, मैंने समझा रोज़ा टूट गया, और कैसे कई ऐसे थे जिनका हमें पता ही नहीं था। दोस्त कहते थे भाई इंजेक्शन इंसुलिन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, और इस तरह की चीज़ें थी काफ़ी, वो पता नहीं थी। यहाँ पर आए और हैरान हो गए कि यार कि काश ये पहले सीखा होता। वज़ू का तरीका है कि सीधे हाथ से नाक में पानी डालना, ये सही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कार साहब ने सिखाई है माशाल्लाह। मुसवा करने का तरीका भी सुबह मदनी मुज़ाकरे में माशाल्लाह उन्होंने बताया, वो हमें सीखने कैसे पकड़ना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे, सारा बड़े अच्छे तरीके से बताया। हमें इस तरह की कहीं भी सीखने को नहीं मिलता। खाने के बारे से हमें उसकी सुन्नतें बताई गई कि दायां घुटना करके खाना सुनते मुबारक है, सर ढाँप के खाना सुनते मुबारक है। बस अल्लाह का शुक्र है, बस आज इमामत सजा लिया है मैंने। बहुत सारी दुआएं सीखी हैं कि जिनका पता ही नहीं था, और नमाज के में बहुत सारी गलतियाँ थी जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दुरुस्त हुई हैं। माशाल्लाह से आपने इमामी का ताज सजाया हुआ है। लिए भी कालने और अल्हम्दुलिल्लाह सजा लिए हैं। इंशाअल्लाह वो दोस्त बनाने हैं जो दीन पर अमल करने वाले। मुझे ना सबसे ज़्यादा है इधर गलती भी हो जाए ना, कभी कोई भी माँ बाप भी है ना, कोई गलती हो जाए तो वो डांटेंगे ज़रूर। यहाँ इतने अदब एहतराम से समझाते हैं कि बंदे का दिल करता है वापस ही ना जाएँ यार। अब मिसवाक करने जा रहे हैं। मिसवाक की भी पीर साहब ने तरकीब दिलाई। पहले मैं ब्रश करता था, अब जब से पीर साहब ने मिसवाक की तरकीब दिलाई, इंशाल्लाह मिसवाक किया करनी। और मीडिया अहले सुन्नत को टीवी पे देखता था तो उनकी बातें सुनता था, तो इसलिए दिल किया लाइव जाके देखूं। नहीं, घर वाले तो रोज़ फ़ोन करते हैं कब होगी। मैंने कहा एक मैं पूरा करके ही आऊँगा। पहले रोज़े नहीं पूरे रखता था, वो रख रहा हूँ। अभी दाढ़ी रख ली है,
मैं जो दाढ़ी मैंने पहले कटवाई उससे तौबा भी करता हूँ। छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। हम बोला मैंने 11 महीना कमाया ना, 1 महीना ऐसे ही छोड़ देता हूँ तनख्वाह। इंशाअल्लाह मैं इधर आया हूँ, 5 टाइम की नमाज भी शुरू कर दिया और मदरसा भी पढ़ूंगा। ये मौलवी साहब का ही दरस दिया हुआ है कि जी मस्जिद में कोई भी आपको चीज़ मिले तो उसको उठा के आपने अपनी इस शॉपर में डाल लेना है और मस्जिद से बाहर जाते हुए इसको मतलब जी उन्होंने तकसीम की है और नीयत दी कि कोशिश करनी है कि जितना हो सके मस्जिद को साफ़ सुथरा रखे। अमीर सुन्नत का है ना नेक अमाल, उसमें आखिरी जो है ना मतलब कि आपने 1 साल का मदनी काफ़िला करना है, तो मतलब उसके लिए जहन बना रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर जहाँ तक हो सका कोशिश करेंगे कि 12 माह का मदनी काफ़िला किया जाए। अमीर अहले सुन्नत से अगर कोई असबाब बन सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि मुझे वालिद साहब ने, मेरे वालिद साहब नातिया कलाम लिखते हैं, हुजूर की हदीसें नातिया शक्ल में मुंतकिल करते हैं, तो उन्होंने एक तोहफ़ा उनके लिए भेजा है। तो कोई असबाब अगर हो जाएँ तो मैं उनसे मुलाकात कर लूँ। मैं तकरीबन 36 घंटों का सफ़र करके यहाँ पे पहुँचा हूँ और जो नाम सुना था फैज़ान मदीना, यहाँ पे इंसान हाजिर होता है, ये जो खुशबू चलती है, महक है, इससे हकीकी मानों में समझ आती है कि वाकई फैज़ान मदीना है। खुदा आबाद रखे ये सिलसिला ये तेरी निस्बत का, मगर न हम बड़ी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते, तो नसीब अच्छा हुआ कि दर मिल गया इनका, वरना हम कहाँ जाते, कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते। मैं बीमार था, गला था मुझे ख़राब था, मैंने डॉक्टर साहब मेडिसिन लिया, मुझे वैसे बेहतर हुआ पहले से। आज वो वाले आए हैं आपके इस्लामी भाई, वो मुझे पूछ के गए हैं कैसी है तबीयत यार, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है इस चीज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएँ, इर्तिकाफ की नीयत ज़रूर फरमाएँ। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नीयत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नीयत की। जो भी अरबी में हमने नीयत की नवैतु सुन्नत इर्तिकाफ, इसका माना भी यही है कि मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नीयत की। दिल में नीयत होना ज़रूरी है, फिर भी ज़बान से कह ले, दिल में नीयत को मौजूद रख के तो ज़्यादा सवाब है। तो बहरहाल लेकर मस्जिद में जब तक रहेंगे एहतिकाफ का सवाब मिलेगा, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एहतिकाफ ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम के हो पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नीयत की हो। अगर नीयत नहीं थी और न इफ्तार का टाइम आ गया तो इफ्तार मस्जिद में नहीं कर सकेंगे। हाँ, नीयत कर लीजिए, अब इफ्तार कर लीजिए। ताहम मुनासिब यही है कि सवाब की नीयत से एहतिकाफ की नीयत करें तो सवाब मिलेगा। और तो एहतिकाफ की नीयत सवाब के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कर लें और कुछ ज़िक्र दुरूद कर लें, चाहे तो मकरू वक्त नहीं 2 नफल पढ़ लें, कुछ तिलावत कर लें, या फिर चाहे तो सिर्फ 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अब भले खाएं पिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1444 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की आज 7वीं रात है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता, 10 गुनाह मिटाता और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह भी तासुरात मैंने सुने, बड़े जज्बे के तासुरात थे। तो अब जैसे रोज़े का, नमाजों का कि हम नहीं करते थे ये, तो अब ये शुरू किए हैं रोज़े जिन्होंने, वो पहले अधूरे होते थे या नहीं होते थे, तो ये जहन में रखिएगा कि अब ज़िंदगी भर रोज़े रखने।
ये नीयत पक्की होनी चाहिए। पिछले जब तक नहीं रखे थे रोज़े या कम रखे थे तो रोज़े क़ज़ा हुए, तौबा भी करनी है और हिसाब लगा कर ये सारे रोज़े क़ज़ा करने हैं। खाली तौबा से वो माफ़ नहीं होते, तौबा भी और क़ज़ा भी करनी है और पक्की नीयत करने हैं, अल्लाह पाक आसानी दे देगा। और नीयत साफ मंजिल आसान, ये जहन बनाकर यहाँ से उठना है कि इंशाअल्लाह मैं जल्दी जल्दी ये रोज़े क़ज़ा करके पूरे कर लूँगा अपने। और नमाजें भी जो क़ज़ा हुई हैं वो भी क़ज़ा उम्री भी अदा करनी है, खाली तौबा से ये चीज़ें माफ़ नहीं होती। जैसे हम किसी से कर्जा लें और अब बस इसमें फिर बोले कि माफ़ कर दो, तो वो कैसे माफ़ करेगा कर्जा? बोलेगा कर्जा दो मेरा। एक ये समझाने के लिए मिसाल दी, तो ये नमाज भी हमारा कर्जा है और ये भी ये कायदा है कि ये माफ़ किसी को नहीं है। ताख़ीर हो गई, ये सख्त गुनाह है, जानबूझ के जिसने नमाज क़ज़ा की उसका तो ये कि वो आला हज़रत फरमाते कि हज़ारों साल जहन्नम में जलने का हकदार है, सख्त सज़ा है। एक नमाज जानबूझ कर जो क़ज़ा कर दे, तर्क कर दे, हदीस पाक में कि जो एक नमाज जानबूझ कर ना पढ़े तो इसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे गुजर कर वो जहन्नम में दाखिल होगा। एक नमाज यहाँ तो मतलब लोग पढ़ते ही नहीं है, इनको समझ नहीं आती ना, अभी तो कुछ नहीं होता लेकिन मरने के बाद बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ये सारी नमाजों का हिसाब लगा के क़ज़ा भी करनी है, तौबा भी करनी है और बिल्कुल पक्का वादा करें कि जो छूटता है छूट जाए, नमाज ना छूटे, है ना? नमाज ना छूटे, रोज़ा ना छूटे, सबसे बड़ी बात ईमान ना छूटे। तो ये मतलब दीन का नुकसान नहीं करना। दुनिया का नुकसान होता है नो प्रॉब्लम, लेकिन लोग दुनिया के नुकसान को ही मतलब रो रहे होते हैं। असल नुकसान तो ये है अगर हम समझें तो। खुदा की कसम, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, एक नेकी एक तरफ, ये दोनों को अगर हम वजन करें ना तो वो तो नेकी ही वजनदार है, क्योंकि नेकी जन्नत में ले जाएगी, दौलत जन्नत में नहीं ले जाएगी। और राय खुदा में दी किसी ने और अल्लाह ने कबूल किया, वो फिर वो नेकियां ही नेकियां जो राय खुदा में दे, मुतलकन दौलत, समझे कि जो मतलब दौलत और नेकी, तो नेकी का वजन सारी दुनिया की दौलत से बढ़कर है। एक सुन्नत पर अमल करने का वजन सारी दुनिया की हुकूमत, तख्त, ताज, सोना, गोल्ड, हीरे जवाहरात सबसे बढ़कर वजन मेरे महबूब की एक सुन्नत का है। काश हमसे ये सुन्नतें ना छूटे, छूट जाती है, हमारी कोताही, हमारी गफलत है। अब माह रमज़ान का महीना है, 1/4 महीना गुजरने को है, चौथाई महीना गुजरने को, 7वीं रात आ गई। कहाँ हैं आप? अभी तो कल की बात है, चांद नजर आया था एकदम फटाफट। बस सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अल्लाह पाक हमको अमल की तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा जारी है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बंद पड़ा अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएँ शाये करता, अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता, यानी कबूल, अपनी भूल कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद कोई तरीका इरशाद फरमा दें किस तरह अल्लाह ताला से हमें हुस्न ज़न हो, क्योंकि जब हम हुस्न ज़न बनाने की कोशिश करते हैं तो अपने गुनाह याद आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये गुनाह पर जो ना बहुत सख्त पकड़ हो सकती है, तो अब वो हुस्न ज़न बनता नहीं है। इस तरह इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, हुस्न ज़न को और खौफ को। हुस्न ज़न होता क्या है? ज़न माने ख्याल, ज़्वाइन से ज़न माने ख्याल, और जा से ज़न तो ये यानी औरत। हुस्न ज़न यानी कि ज़न माने ख्याल,
हुस्न माने खूबसूरती, अच्छा, हुस्न जन माने अच्छा ख्याल, अल्लाह के बारे में अच्छा ख्याल, अच्छी उम्मीद रखी जाए कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है बज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो कि ज़बान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, फरमान अल्लाह पाक का हो। जिस हदीस में अल्लाह पाक ने ऐसा फरमाया, यूँ होता है ना, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। तो हदीस कुदसी है कि अल्लाह पाक फरमाता है अना इंद ज़न्ने अबदी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ, बंदे के ख्याल के करीब हूँ। यानी वो जैसा मेरे लिए गुमान करेगा वैसा पाएगा। तो यूं अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखने का जहन बनाइए कि अल्लाह पाक रहीम व करीम है, मैं मुझ पर ज़रूर रहमत फरमाएगा। क्योंकि मायूसी भी तो मना है ना कुरान करीम में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। यानी कुफ्र और शिर्क के अलावा सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देगा। कुफ्र और शिर्क माफ़ नहीं कर रही है, उसी का तयशुदा उसूल है। काफिर को, गैर मुस्लिम को वो नहीं माफ़ करेगा, वो हमेशा 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 के लिए दोज़ख में रहेंगे। हाँ, जीते जी तौबा कर लें तो माफ़ी का दरवाज़ा फ़िलहाल तो खुला ही हुआ है कि जो तौबा कर लेगा, कलमा पढ़ लेगा, ईमान ले आएगा तो मुसलमान है। और जो तौबा किए बगैर मर गया, कुफ्र पर मर गया, तो अब कोई सूरत नहीं है जहन्नम के अज़ाब से बचने की, हमेशा फॉरएवर, उसका कोई सिरा ही नहीं है, वो जहन्नम में रहेगा। तो अल्लाह करे कि हमारा ईमान जो है हमसे एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए जुदा ना हो, कभी भी जुदा ना हो। ख्वाब में भी हम मोमिन ही रहें, मुसलमान ही रहें, जागते में भी, बेहोशी में भी, हर हाल में हम मुसलमान ही रहें। आले इमरान की आयत नंबर 102, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ज़रूर तुम्हें मौत सिर्फ इस्लाम की हालत में आए, मुसलमान होते हुए ही मरना है इंशाअल्लाहुल करीम। और इसके लिए दुआ भी करते रहनी है, बच्चे की सलामती, माँ बाप की सलामती, औलाद की सलामती, माल की सलामती, ठीक है, भले मांगे, हम मांगने में कोई हर्ज नहीं है, ईमान की सलामती भी तो मांगे। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, दीन सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। यानी ये उस दौर, अपने दौर में इनके होता होगा ऐसा कि लोग दीन की सलामती की दुआ करते होंगे, वो इश्क की सलामती का ये कि इश्क भी तो मांगो कि सलामत रहे, इश्क रसूल भी सलामत रहे, औलिया किराम से मोहब्बत भी सलामत रहे, साहबा अहले बैत की मोहब्बत भी सलामत रहे। तो मैंने फिर इसमें थोड़ा ये किया कि अब हालत दीन सलामती का तवज्जो नहीं है लोगों की, तो अब माल सलामत कोई मंगे, दीन सलामत कोई हो। अब हालात आगे पता नहीं क्या होगा। हुस्न ज़न के ताल्लुक से कि हुस्न ज़न या सूए ज़न यानी बदगुमानी, न बुरा ज़न, बुरा ख्याल, इससे क्या मुराद है? तो हज़रत करोड़ों शाफियों के पेशवा हज़रत इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा गया, अल्लाह पाक से सूए ज़न या बदगुमानी से क्या मुराद है? ने अल्लाह से बदगुमानी है, इससे क्या मुराद है? इरशाद फरमाया, वसवसों का शिकार रहना, मुसीबत में पड़ने का मुसलसल खौफ, और नेमतों के छिन जाने का धड़का लगा रहना, ये सब खुदा रहमान और रहीम से बदगुमानी की सूरतें हैं। हवाला हिलियतुल औलिया
जिल्द 9 पेज नंबर 123। तो उसने जन की रिवायतें पढ़ेंगे तब भी जहन में, मैंने जो कुछ अर्ज किया इस पर भी तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह उसने जन का जहन बनेगा कि अगर अल्लाह पाक ऐसे शख्स को बख्श दे कि जिसने ज़िंदगी में कोई सजदा ही ना किया हो, नमाज ही ना पढ़ी हो, और ईमान से रुखसत हो गया दुनिया से, तो उसको बख्श दे तो रोकने वाला कौन है? ना उसका कोई नुकसान है, ना उसके रहमत के खजाने में कोई कमी आनी है। तो यूं मतलब उसने जन तो बन ही रहा है ना। और सही बात है कि इबादत गुजार कितना ही बड़ा इबादत गुजार हो, अगर किसी छोटे से गुनाह पर रब ने पकड़ कर जहन्नम में झोंक दिया उसको, क्या कर सकता है? अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर कौन जानता है? इसने इबादत भी करने वाला उसने जन के बगैर उसका भी गुजारा नहीं है, और जो कमजोर है वो भी उसने जन रखे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि नमाज एक ना पढ़े, रोजा एक ना रखे और खाली मतलब यूं लाओ बाली तौर पर कह दे गया यार अल्लाह माफ करने वाला है, तो ये फिर ये भी खतरनाक है ना। किसी को चाटा मारो, वेरी सॉरी, गुस्सा मारूंगा, अभी रख दिया, वेरी सॉरी, सॉरी लात आ रही है, तो ये तो नहीं होगा ना कि फिर लात भी मारूंगा, किक भी मारूंगा। तो ये कि सच्ची तौबा करे बंदा, आइंदा गुनाह ना करने का बिल्कुल पक्का उसका अहद हो, प्रॉमिस हो कि अब कभी नहीं करूँगा। नहीं, तौबा के लिए ज़रूर तौबा होती जब भी है कि जो गुनाह किया उस पर शर्मिंदा है और उस गुनाह से तौबा करे, आइंदा कभी भी नहीं करूँगा, ये जहन में होना ज़रूरी है, ये प्रॉमिस कि आइंदा ये गुनाह मैं कभी भी नहीं करूँगा, ये तौबा। वरना फिर पहले अभी हो के बच तो नहीं सकता, करना तो पड़ेगा। दाढ़ी मुंडा तौबा करे कि मैं दाढ़ी तो मुंडाता रहूँगा, मजबूरी है, मेरी नौकरी ऐसी है, मेरी फुला ऐसी है, तो मैं दाढ़ी मुंडाने से तौबा करता रहूँगा दिल में क्या। तो ये तो ऐसी तौबा के गुनाह का इरादा ख़त्म नहीं हुआ, तो ऐसी तौबा को हदीस पाक में अल्लाह पाक से मजाक करार दिया गया। ये ऐसा शख्स अल्लाह पाक से मस्करी करता है, जिसकी मैंने मिसाल दी कि हम चमाट मारे, चांटा मारे और बोले सॉरी, गुस्सा मारने के लिए भी जहन है अपना कि और भी रखना है इसको, तो ये सॉरी भी उसका मजाक उड़ाना ही है कमज़ोर आदमी का। अल्लाह कमज़ोर नहीं है, वो कवी है, सबसे ताकतवर है, समझे? तो भारत ये उसका मजाक उड़ाना है, ये हदीस पाक में कि अल्लाह से मजाक करता ही है ऐसा करने वाला। तो सच्ची तौबा के आइंदा नहीं करूँगा जहन बनाकर हमें करनी है, और यहाँ से उठकर दुनिया वाले देखते रह जाएंगे ये कैसा गया था और पलटा कैसा होकर है, क्या ये वही है जो पहले हमारे साथ मिलता जुलता था? ऐसा अंदाज हो आपका, नर्म लहजा हो, आँखें हो सके तो नीची हों, और मतलब सलाम से इब्तिदा हो, वरना पहले क्या मतलब सलाम से क्या इब्तिदा होती है गुफ्तगू की? क्या हाल है? ये भी शरीफ लोगों का अंदाज है, ठीक हो ना? बाज होगा तो शायद गालियों से भी इब्तिदा करते होंगे शुरुआत। तो अब ये क्या, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई अच्छे हो, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें नमाज की पाबंदी करनी है, हम तो इस तरह नेकी की दावत का सिलसिला तो आपको लोग क्या घर वाले भी देखते रह जाएंगे। कल तक घर वाले आपका भरोसा नहीं करते थे, अब सब कुछ आपको सौंप देंगे। ये अब सुधर के आ गया, मेरा बेटा सुधर के आ गया। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो और क्या करूं भाई। क्या आपको किसी ने डांटा है? नहीं भाई। तो क्या आपको किसी ने मारा है? नहीं भाई। तो मेरे प्यारे भाई ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप रो रहे हैं? आज मेरा रोजा छूट गया भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। छूट गया या टूट गया? भाई टूटा नहीं है, छूट गया है। क्या मतलब? आप मुझे साफ साफ बताएं कि हुआ क्या है।
آج مجھے سحری میں کسی نے بھی نہیں اٹھایا اور اس کی وجہ سے میرا روزہ چھوٹ گیا. آپ نے بھی نہیں اٹھایا. میرے بھائی آپ کو اسی وجہ سے نہیں اٹھایا کہ آپ پہ ابھی روزے فرض نہیں ہیں. بابا جان نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو نہ اٹھاؤں تاکہ آپ آج کے روزے کا گیپ کر لیں. رہی بات روزہ چھوٹ جانے کی تو سحری نہ کرنے سے روزہ چھوٹ جانے کا کیا تعلق ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی سحری کر کے تو روزہ رکھتے ہیں, اگر سحری نہیں ہوئی تو روزہ کیسے ہوگا؟ میرے بھائی سحری روزے کی شرط نہیں ہے, اس کے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے, لیکن سحری ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے, اور سحری کرنے سے پورا دن روزہ رکھنے میں مدد بھی ملتی ہے. اچھا, یعنی جس کی سحری چھوٹ جائے وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے, لیکن ایسا اسے ہی کرنا چاہیے جس پر روزے فرض ہوں. آئیے اس بارے میں جاننے کے لیے ہم اپنے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بارے میں اور بھی کام کی باتیں بتا کر ہماری رہنمائی فرمائیں. پیارے امیر اہل سنت, سحری چھوٹ جانے یا سحری میں آنکھ نہ کھلنے کے حوالے سے پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ, یہ فرضی خاکہ ہے, بہت پیارا خاکہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوتا, تو ایسا نہیں ہے. سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے, البتہ سحری کرنا سنت ہے, اور اس طرح رات میں کھانا ہے, ہمارے نفس کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ اگر سحری کی اجازت نہ ہوتی رات میں, پہلے شروع میں تھا کہ سونے سے پہلے کھانا ہے تو کھا لو, سو گئے اب نہیں کھا سکتے, پھر بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. تو یہ بھی ہمیں تحفہ ملا, انعام ملا کہ ہم کو سحری کی اجازت ہے, اب صبح صادق تک کھانے کی اجازت ہے, پوری رات میں جب بھی چاہیں کھائیں پیئیں رمضان شریف میں. تو سحری کرنی چاہیے, سحری سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا کار ثواب ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سحری کے بغیر روزہ رکھ لیا تو بھی یوں سحری کے بغیر روزہ رکھا, یہ نمبر بناتے ہیں. کوئی کارنامہ نہیں کیا تم نے سنت چھوڑی ہے. بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے, لیکن سحری کرنا سنت, جان بوجھ کر نہ چھوڑے. سحری کے لیے کوئی چائے پراٹھا یا ملائی پراٹھا یا پھینی کھجلا کھانا ضرور تھوڑی ہے. پانی بھی پیا جا سکتا ہے سحری کی نیت سے, ایک گلاس پانی پی لیا, آدھا ہی گلاس پی لیا پانی کا, سحری کی نیت کری, یہ بھی سحری. کچھ کھجوریں کھا لی, 1 3 5 7 9 11 جتنی کھجوریں یعنی موافق ہیں تو کھجوریں کھا لیں. کھجور بہترین سحری, حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب ہے کھجور سے سحری کرنے کی. اس میں طاقت زبردست. ہم نے پہلے یہاں سلسلہ شروع کیا تھا, سحری روٹی اور کھجور ترغیب, وہ کمپلسری نہیں تھا. ماشاءاللہ ایک تعداد تھی جو کھجور اور روٹی سے سحری کرتی تھی. تو ہے جذبہ, تو ہے اعتقاد میں یہاں ایک اپنا یہ اپنا ایک مخصوص خاندان آباد ہے, سمجھو. یہاں ان کو جو بولو یہ بعض اوقات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ جب تک بس رمضان میں جب تک یہ اعتکاف ہے, اس کے بعد ہٹ جاؤ, پھر لائن کلیئر ہے. پھر رات میں بعض لوگ نہیں آتے. ایسا نہ ہو, غوث پاک کے کھونٹے سے ایسے بندھ جاؤ کہ بس اب شیطان کھینچ کے بھی ہلا نہ سکے ہم کو, ایسے بندھ جاؤ. تو بہرحال یہ کہ سحری کی سنت ادا کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو سنت سے محبت, پیار اور عمل کا جذبہ اور عمل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی, اللہ پاک آپ کو سلامتی دے. یہ ارشاد فرمائیے کہ نیکی کی دعوت کتاب میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ امام علاقے کا بیتاد بادشاہ ہوتا ہے, تو اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ کیسے ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. پیارے پیارے امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ماشاء اللہ کئی عرصہ امامت فرمائی ہے, تو یہ ارشاد فرمائیے کہ امام یا کوئی بھی بڑے جو ذمہ داران ہیں, یہ اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کی اور امام بالخصوص اپنے نمازیوں کی
کی کس طرح دل جوئی کر سکتا ہے. اور یا سیدی یہ بھی ارشاد فرمائیے بعض اوقات امامت کرتے ہوئے تدریس کرتے ہوئے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ یار ہم اتنے عرصے سے امامت کر رہے ہیں تدریس کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے ہم سے قرآن پڑھنے والے وہ کوئی انجینئر بن گیا کوئی پروفیسر بن گیا کوئی ڈاکٹر بن گیا. تو یا سیدی شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ یار ہمیں بھی یہ فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے. تو آپ اس میں ہماری تربیت فرمائیے میرے لیے میرے والدین کے لیے میرے علاقے کے تمام ذمہ داران کے لیے مدینہ پاک کی بادب دعا فرما دیجیے. بے تاج بادشاہ اس کو بولتے ہیں کہ جس کے بعد باقاعدہ کوئی عہدہ اختیار کچھ بھی نہ ہو لیکن لوگ اس کو مانتے ہو. تو اور بہت سارے لوگ مانتے ہوں اس کی بات سنتے ہوں اس سے ایک اچھا زن رکھتے ہوں اس سے. تو یہ بے تاج بادشاہ تو امام اپنے محلے کا بے تاج بادشاہ ہے. دیکھو یعنی کہ آپ کا بچہ بیمار ہو گیا ہے نا یا رات کو سوتا نہیں ہے آپ کو تو یہ بچے کو اٹھا کر کیا آپ کسی وزیر کے پاس لے جائیں گے کسی MNA کے پاس پہنچیں گے یا کسی فوج کے افسر یا پولیس کے افسر کے پاس لے جائیں گے اس کو مسجد کے امام کے پاس ہی تو لائیں گے. یہ آپ کا بادشاہ ہے اور آپ کا ذہن بنا ہوا کہ یہ دم کرے گا تو فائدہ ہو جائے گا یہ دعا کرے گا تو کام بن جائے گا ہے نا. امام کے سامنے آپ دعا کی درخواست دم کی التجا کریں گے. تو یوں مطلب جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس میں یہ امام آئے گا. دادا جان کی برسی آئی اور دادا جان کی برسی کے لیے بھی ظاہر ہے کسی دنیاوی افسر کو آپ بولنے سے رہے امام صاحب کو بولیں گے امام صاحب نا فاتحہ پڑھ دو نا میرے دادا جان کی برسی ہے میرے والدہ کی برسی ہے نا. امام صاحب کو لائیں گے وہ اصال ثواب کرے گا اور دعا کرے گا. تو یوں آپ کا ذہن خائی نہ خائی بنا ہوا ہے کہ یہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہ دعا کرے گا تو میرا کام ہو جائے گا یہ دعا کرے گا میری ماں بخشی جائے گی یہ دعا کریں گے تو میری دادی بخشی جائے گی. تو اس سے دعا کروا رہے ہیں آپ. جنازہ کون پڑھائے گا امام صاحب ہی تو پڑھائیں گے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کون کرے گا امام صاحب کریں گے. تو امام بادشاہ ہمارا اس کو وسیلہ ہم بناتے ہیں. تو یوں امام کو اپنی بادشاہت کو مضبوط رکھنا چاہیے. اب مضبوط کیسے رکھے وہ دونوں سوال کے جواب ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. مضبوط کیسے رہے لوگوں کے کام آئے لوگوں کے دکھ درد میں حصہ لے خوشیوں میں نہ لیں نتھنگ خوشیوں میں بھول بھی جاتے ہیں لوگ نو پرابلم. آپ سکھ دکھ ایک محاورہ ہے سکھ دکھ میں حصہ لے. اب میں جو امام تھا تو میں کیا کیا کرتا تھا میں نماز پڑھاتا تھا. اچھا اب میں ایک قدرتی طور پر جو سمجھ لو کہ میں ایکٹیو سرگرم بس تھا مطلب. تو میں مطلب یعنی کہ لوگوں کے جیسے مریضوں کو دیکھنے جانا ہاسپٹل پہنچنا دیکھنے کے لیے دم کرنے کے لیے کوئی بولے بچہ بیمار ہے مولانا تعویذ لکھ دو تو وہ ہاتھوں ہاتھ تعویذ لکھ کے دینا اس کو بیٹھ جاتا تھا. دکان پہ بیٹھے ہو میں گزروں مولانا بچہ بہت روتا ہے تعویذ بنا دو نا. اپنے ساتھ پینسل کاغذ رکھتا تھا میں وہ بنا کے سونپ دیتا تھا. اچھا کوئی دری بچھی ہوئی ہے تو تعزیت کے لیے بیٹھ جانا دعا کرنا اور اس طرح مطلب اس طرح کے کام میں نے کئی کیے. جنازے پڑھانا قبرستان جانا قبر میں اتارنا یہ بھی کام بہت کیے میں نے. نکاح بہت پڑھائے ہیں ایک بار بھی نکاح کے مجھے پیسے میں نے نہیں دیے ایک بار بھی نکاح پڑھانے کے. اتنے نکاح پڑھائے میں نے. شروع کی دعوت اسلامی کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو ہر ایک چاہتا تھا کہ میں نکاح پڑھاؤں نکاح میں پڑھاؤں جنازہ میں پڑھاؤں قبرستان جاؤں قبر میں اتاروں تو نکاح پڑھاؤں ولیمہ کھاؤں اور محفل نعت جو ان کی وہ پہلے فنکشن ہوتے تھے تو یہ ہم نے ذہن دیا کہ اس کی بجائے نعت خوانی کرو. تو پھر مجھے بولتے تھے آپ آؤ. تو ہم لوگ خیر اس طرح نعت خوان بھی بعض اوقات پرووائڈ کرتے تھے. نعت خوان تو آٹومیٹک یہ تو سنیوں کا مطلب یہ کہ جزو لا ينفق ہے. سنی نعت خوانی چھوڑ نہیں سکتا ہے نا. تراوٹ کیسی ہے نعت خوانی میں. یہ الحمدللہ
मेरे आका की मदह सराई अहले सुन्नत के हिस्से में आई, अहले सुन्नत के हिस्से में आई, बिगड़ी आका ने सबकी बनाई, हम भी किस्मत जगाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो यूँ बहरहाल ये कि मेरी अपनी एक्टिविटीज़ यूँ थी और लोगों के उसमें सुख दुख में हिस्सा लेना, मतलब ये सब मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो इससे ये कि मुझे फ़वाइद भी हासिल हुए। फिर ये कि कमेटी से बिगाड़ना नहीं, बेसबब अपनी कोई ऐसी हरकतें करना। मैंने कभी भी एडवांस में तनख्वाह नहीं ली, जायज़ है उर्फ के मुताबिक लेना, मैंने कभी नहीं ली। बल्कि मैं यहाँ तक कहता था कि मुझे पहली तारीख गुजरने हो जाए ना पूरा महीना, तब तनख्वाह दिया करो। ये एक दो दिन पहले दे देते थे, अगर नहीं मैं ये एक दो दिन की तनख्वाह अब मेरे को ज़्यादा दे रहे हैं ना वक्त से पहले, मैं मर गया तो जाएगा, ये स्पेशल मैंने अलग से पैसे ले लिए तो मेरे पास रह जाएंगे वगैरह। तो खैर, तो बहरहाल ये कि फिर दावत इस्लामी की मसरूफियत बढ़ी। फिर इस दौरान एक हादसा हुआ कि वो कोई शख्सियत कभी कभी वहाँ नमाज के लिए आती थी, जुम्मा ईद ऐसे मौके पर, तो वो साहब जो थे पावरफुल बासर लोग उनको मानते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती इलियास की। अब उस वक्त इमामत को मुझे शायद कोई हो सकता है 2-4 साल हो गए हों, अब आवाज़ अच्छी नहीं लगती। खैर, अब उन्होंने बोल दिया तो कमेटी ने बोल दिया कि यार इनसे तो बिगाड़ नहीं सकते इस शख्सियत से, आप मुझे डायरेक्ट नहीं कहा, क्योंकि मुझसे ये लोग यूँ सेट थे लेकिन मजबूर थे। तो मुझे हज़रत अल्लामा शाहतुर हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास मेरा आना जाना काफ़ी था, इनके ज़रिए तरकीब बनाई। इन्होंने मुझे कहा कि ये इस तरह मामला है, आप छोड़ दो। ठीक है, तो उस रात जैसे शाम को शायद मुझे कहा कि आप छोड़ दो। मैंने इशा की नमाज, मेरी आखिरी नमाज मैंने उस दानिश में कि मेरी आखिरी है, मैंने वहाँ पढ़ाई। दिल बड़ा उदास था कि मुझे मेरा कसूर नहीं बताया गया कि मेरा कसूर क्या, आवाज़ भी ख़राब होने का शायद नहीं बताया, कुछ पता नहीं क्या ऐसी तरकीब की इन लोगों ने कि ये मतलब मुझे पता नहीं था मेरा कसूर क्या है। शायद ये बाद में पता चला था गालिबन, या उस वक्त पता चल गया था। खैर, तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे साथ गालिबन हमदर्दी ही कहेंगे इसको कि ये लोग बोलेंगे चले जाओ, इससे बेहतर है तुम रिज़ाइन कर दो, मतलब। तो खैर, वो इशा की नमाज मेरी आखिरी थी। अब मैं बहुत अफसरदा था, उस वक्त कोई ऐसी चारों तरफ मेरे आप वाला तो माहौल था नहीं, दावत इस्लामी का कोई तस्वुर भी नहीं था। मैं बैठा हुआ अकेला मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़ने नमाज ही जा चुके थे, मैं अकेला अफसरदा बैठा था और रो रहा था, आंसू निकल रहे थे। तो एक नमाजी मेरा देख गया, क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने कहा बस यार आज अब इशा की आखिरी नमाज पढ़ा ली, मैं जा रहा हूँ मस्जिद छोड़ के। हुआ क्या भाई, मैंने उसको मतलब वजह बताई कि कमेटी और ये मामला है, फलां शख्सियत जो है वो इससे बुजुर्ग थे वो भी, तो वो मतलब ये है। तो अच्छा आप कैसे जाते हैं? वो ऐसा अलग इतना एक्टिव मुझे लग नहीं रहे थे, वो खुद ही मतलब जोश में आ गए। बोला नहीं, अब वो उसने सारे मोहल्ले से जिसको बोलते हैं ना पकड़ पकड़ के सिग्नेचर लिए, वी वांट इलियास कादरी। अच्छा, यहाँ तक के जो हमारे मुतवल्ली साहब थे ना उनसे भी साइन ली, कि मुतवल्ली भी कलबी तौर पर मुझसे सेट ही थे, तो उनसे भी साइन ली। और यूँ मतलब ये कि उस मुतवल्ली को दिया कि अब वो संभालो अपनी शख्सियत को। तो ये शख्सियत के बाद चले गए कि भाई अब
हम क्या करें, मसला हो गया। तो सारे नमाजी बोलते हमको इलियास कादरी चाहिए और आप अकेले, क्या करें। और ये साइन है, लिस्ट दी इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आइंदा नमाज के लिए नहीं आऊँगा, वहाँ इलियास के पीछे नहीं पढ़ूंगा। तो यूँ मतलब वो तशरीफ ले गए, लेकिन मेरी इमामत बहाल थी बाकायदा। तो खैर, तो वो मेरी इमामत तो बच गई, या बेहाल थी तो बहाल हो गई इन मानों कर। तो ये क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये, तो मैं लोगों के दिल में उतर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। वही अपने अंदाज से अगर आप लोगों से सवाल करोगे, इनसे पैसे मांगोगे, मुख्तलिफ से झगड़े करोगे, कमेटी से बिगाड़ के रखोगे, तो 1 2 3 करते देर नहीं लगेगी। बल्कि बाद होगा तो पूरी पूरी मस्जिद चली जाती है, दूसरे लोग आ जाते हैं, जो मतलब आप समझते होंगे। ऐसे भी हालात बाद वक्त पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब ये कि जो भी इमामत करते हैं वो भले मुझे फॉलो ना करें, आप कुछ भी ऐसा करें कि कोई भी आपका मुखालिफ ना हो। अरे मेरे हक में बेनमाजियों ने भी साइन नहीं दी थी, तो जुम्मे आते थे इस तरह कि वहाँ आना जाना सबसे अलग सलेक दुआ सलाम, तबीयत पूछना, और इनके मतलब यानी कि काम आ जाना कभी ये बोलें तो इस तरह मतलब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। इसके बाद भी दावत से काम जब बहुत बढ़ गया, तो अब मतलब मेरी छुट्टियाँ बहुत हो रही थी, तो फिर मैंने वो रिज़ाइन जब किया इस वजह से, तो मेरा रिज़ाइन कबूल कर लिया गया कि वो मतलब पोजीशन ऐसी थी कि मैं मस्जिद संभालूं या दावत इस्लामी को संभालूं। काम बढ़ता जा रहा था, और इधर उधर बयानात मेरे होते थे। अब रोज़ रोज़ छुट्टियाँ, तो फिर वो निज़ाम दरम बरम। तो यूँ मतलब मैं चला गया रिज़ाइन करके बखुशी। लोग मुझे याद करते थे माशाअल्लाह, कोई इनमें से मिलने भी आते थे मेरे पास। फिर शहीद मस्जिद में मैं वैसे ही मतलब बगैर तनख्वाह के कि जब होगा तो मैं पढ़ाऊँगा नमाज। इससे पहले भी शहीद मस्जिद में मैंने 9 महीने तकरीबन शायद इमामत की थी। तो खैर, तो यूँ मतलब ये कि मेरा मतलब यानी कि इतनी मतलब यानी कि वो तरकीब अच्छी थी कि फिर दावत इस्लामी के ताल्लुक से एक बार उसी मस्जिद में इज्तिमा मेरा रखा गया। मैं बयान करने के लिए, वो मेहमान के तौर पे बयान करने गया था मैं। मस्जिद भर गई, मस्जिद की थोड़ी तोसी भी हो चुकी थी, फुल हो गई। बाहर गली में लोग मतलब खैर बड़ा शानदार इज्तिमा हुआ। और इसके बाद मेरे पुराने मुक्तदियों ने अपने घरों पे ले जाना शुरू किया। वारी वारी घरों पे गया लोगों के, रात पूरी हो गई, फजर हो गई, घर पूरे नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इमामों के लिए इसमें इस सवाल किया, इसके मुताबिक मैंने अर्ज़ किया कि इमामों के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने को है। जो मेरे अपने इमाम हैं, मोहब्बत करने वाले, दावत इस्लामी वाले, कि अत्ती मत्ती रहोगे, मुंह फुला कर को ना पकड़ लोगे तो किसी को पड़ी नहीं, आपको आके मनाए। आपको इनके दिल में उतरना पड़ेगा, और दिल में उतरने के बाद ज़राए मैंने आपको अर्ज़ कर दिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। लेकिन वो सवाल का जो आखिरी जुज़ था, जो आखिरी हिस्सा था, वो रह गया। जो इमाम साहब को ये ख्याल आता रहता है कि यार मेरे मुक्तदी में कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई कहाँ बन गया है। आपको कभी ये ख्याल नहीं आया? आप तो शायद जिस मस्जिद में थे वहाँ तो बड़े व्यापारी भी आते थे, न पता नहीं क्या क्या आते होंगे, थाई कपड़ों की दुकान और बाजार। तो कोई यार ये इतना अमीर हो गया है, नहीं ये गाड़ी वाला हो गया है, तो ये दुकानदार हो गया है। दुकानदार बुला बुला के मैं तो तावीज़ ले लेके इनका कारोबार चमक गया। और मतलब यार मैं नहीं भी दुकान खोल लूँ यार, तो मैं नहीं यूँ कर लूँ, मैं नहीं वो कर लूँ। तो यूँ आपको नहीं कभी ऐसा हुआ कि यार मैं भी कुछ ऐसा कर लूँ? मैं तो शुरू से मालदार हूँ ना। अच्छा, मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहे दो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। अब उस गरीब को गुर्बत का क्या सदमा, अमीर जिसके पीछे फिरते हो। अल्लाह ने ऐसा नवाजा है, ऐसा नवाजा है कि मालदार लोग हिर्स करते हैं, तो अपने काय को मत इनकी हिर्स करें। नहीं तो ये कभी किसी मुक्तदी में, जैसे जो नमाज पढ़ते हैं इनमें कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है,
کوئی پروفیسر ہوتا ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, کوئی بیپاری ہوتا ہے, اور یہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ اتنے لوگ نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کے پاس جاتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, دعا کا کہتے ہیں, تو کبھی ان کو نہیں خیال آیا ہوگا کہ یار اپنے اتنے عرصے سے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, یا میں آج تک امام کیوں نہیں بن سکا, بلکہ میرے بیٹے کو بھی نہیں بنا ہوگا امام, تو یہ کیوں؟ اچھا نصیب اپنا اپنا. اچھا تو یہ ایسا شخص جو سوچتا ہے نا کہ میں انجینئر کیوں, یہ بالکل بھول کر رہا ہے. صحیح بولتا ہوں, تیرے سینے میں حفظ کے ہے تو قرآن کریم ہے, علم دین تمہارے ذہن و دماغ میں ہے, وہ خزانہ ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کو حفظ بلا دیا جائے, علم دین آپ سے لے لیا جائے, داڑھی واپس لے لی جائے, شٹیٹ بٹیٹ بنا کر پھندا گلے میں لٹکا کر ٹائی گا, آپ کو کسی سود کے ادارے میں سیٹ پر بٹھا دیا جائے, اچھے لگو گے کیا؟ آپ بولو میں تو خواب میں بھی نہیں بیٹھوں گا. تو جو اللہ نے علم دین کی نعمت دی, امامت کا منصب, یہ وہ منصب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی امامت کی نا, مسجد نبوی شریف کی امامت. امام اول تو یہی ہیں, امام الانبیاء بھی ہیں, مسجد اقصی میں بھی تو نبیوں کی امامت فرمائی. تو جب اتنا اعلیٰ منصب ملا, اتنا بڑا عہدہ ملا, سارے پروفیسر, سارے ڈاکٹر, سارے مالدار تیرے پیچھے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, تو ہے کہ ان جیسا بننے کی ہرس کرتا ہے. کمال یار. تو یہ توبہ کرو یار, سر سوچو بھی نہیں, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ اچھا حال ہے اس کی رحمت سے. تو حضور میں ایک اور بات سوچ رہا تھا, ٹیچرز اور پروفیسر اور لیکچرر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی چند دفعہ کچھ مشاورت اور سلسلے اور یہ ترکیب بنی ہیں. ان کے پاس پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان میں کوئی آفیسر بن گیا, تو کوئی صدر بن گیا, تو کوئی وزیر اعظم بن گیا, تو کوئی کیا بن گیا, تو کیا بن گیا, کوئی کدھر نکل گیا. تو کبھی یہ ٹیچر کو خیال پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا, اگر میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹ پڑھنے والے کہاں کا نکل کے میں آتے صرف ٹیچر کا ٹیچر ہی رہ گیا ہوں. ٹیچر تو کبھی یہ نہیں سوچتا, حالانکہ اس کے آگے اس سے پڑھنے والے یہ ہزاروں پتی ہے تو وہ لاکھوں پتی کے ساتھ کروڑوں پتی ہو گئے ہوں گے نا, پتہ نہیں کتنے کتنے ہو گئے ہوں گے. تو امام صاحب کو بس یہ آپ ایک کام کر دیں آج کہ بھائی امام صاحب کے ذہن میں یہ خیال آئے ہی نہیں کہ میں ایسا بن جاؤں, سب کے بارے میں سوچے گا یار آپ سب یہ امام بن جائے. میرا مرکز لاہور میں حضور کہنا نو فیضان مدینہ میں اجتماع تھا, اس میں یہ جو ہمارا شعبہ تعلیم اس کے تحت تھا, تو کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جمع, تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ کہہ سکتے بھرا ہوا تھا. تو میں نے ان کو آفر کی کہ یار آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہو کہ امام صاحب اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے آپ کی طرح, یار آپ امام کیوں نہیں بن جاتا, آپ کو ہم امامت کورس کروا دیتے ہیں, اتنا مشکل بھی نہیں ہے اتنا امامت کورس, آپ آ جاؤ امامت کورس کر لو. انشاءاللہ تعالی اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پڑھ لکھنے کے بعد اگر امامت کے اہل ہوئے نا, اللہ نے چاہا تو بے روزگار نہیں رہو گے. پھر بڑی بات کہ اپنی نماز درست ہوگی, جی عبادت درست ہوگی, بیان کرنا ہوا تو اس لیے آپ مطالعہ کرو گے دینی کتابوں کا, تو معلومات میں اضافہ در اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا. میں بھی جو یہاں تک پہنچا ہوں تو ظاہر ہے کہ پہلے تو میں نے بہت پہلے تو شہید مسجد میں امامت کی 9 مہینے, الحمدللہ فی سبیل اللہ امامت کی تھی. میرا ذوق تھا, میں مطلب دین کی خدمت تو شروع سے ہی کچھ نہ کچھ ہم لوگ کرتے ہی رہتے تھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ امامت سے ترقی ملی اور لوگوں کی خدمت کرنے سے ترقی ملی. تو یوں مطلب الحمدللہ رب العالمین وہ ترقی ملتے ملتے اللہ نے اتنا نوازا کہ جس کا تصور نہیں تھا. تو آپ نے ماشاءاللہ اتنی پیاری باتیں بتائی. اگر امام اس طرح اگر فعال ہو جائیں نا اور ایکٹیو ہو جائیں, اور اسلامی بھائی اور مقتدیوں اور اہل محلہ اور اللہ کے والوں کو یوں گلے ملیں اور اپنے ایک دین کے کام کو لے کر آگے بڑھے, صرف امامت تک نہ رہیں, اپنے ساتھ چلنے والوں کو دین سکھانے اور ان کو اسلام و دین کی تربیت کرنے کے تعلق سے اگر امام اسلامی بھائی اپنے بیانات میں اور ملاقاتوں میں ترکیب بنائیں, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا تو آج ان کے پاس دینی ماحول موجود ہے, یہ چاہیں تو سب کو جمع کر کے اس طرف بھی لا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ احساس اللہ نے چاہا تو ہوگا نہیں کہ یار ہم کہاں ہیں, ان کو یہی لگے گا اللہ کا شکر ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں الحمدللہ. اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہونا پڑے گا. جی یہ کہ ان کی جیب پر نظر نہ رکھیں. اگر آپ یعنی کہ جیسے انڈائریکٹ تنخواہ وہ تھوڑی ہے, پورا ہوتا نہیں ہے, بچہ بیمار ہے, دعا کر دو, سیٹ صاحب سے کہہ دعا کر دو. سیٹ بولتا ہے کہ یار تیرے ایسے بہت جیب میں رکھے میں نے, یہ مطلب انڈائریکٹ پیسے مانگ رہا ہے تو
समझ जाते हैं। मालदार लोग जब होते हैं ये भी अक्लमंद होते हैं अपने हिसाब से। इनडायरेक्ट भी आपके इसको सुनाओगे ना कुछ भी तो ये समझ जाएंगे कि ये चाहता है कि मैं अब कुछ दे दूं इसको, तो बाद बात दे भी देते हैं मगर समझ जाते हैं। लेकिन दे देंगे ना तो इतना इसका इमाम साहब का इमेज इसके पास नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्ट भी सवाल नहीं करना, कर्जे नहीं पकड़ने लोगों के, नजरानों की तरफ नजर नहीं रखनी, यूं बहुत मोहतात रहना है। तो इंशाल्लाह इस तरह मोहतात चलेंगे ना तो अल्लाह करेगा तो खुद ब खुद राहें खुलती जाएंगी। काम को काम सिखाता है, आपको आइडिया आती रहेगी कि किस तरह दीन की खिदमत बेहतर से बेहतरीन तरीके पर करनी है। अब तो आपके पास दावत इस्लामी का प्लेटफॉर्म है, हमारे पास क्या था उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बड़ी यानी कि यूं करने वाला हो तो काफ़ी हद तक आसानी है कि आप दावत इस्लामी के माहौल में एडजस्ट कर लें। दावत इस्लामी जाने और ये जाने, दावत इस्लामी ऐसा संभालती है कि अल्हम्दुलिल्लाह नस्लें संवार देती है अल्लाह की रहमत से। नहीं ऐसे कितने आपको मिलेंगे दावत इस्लामी में जिन्होंने आँख खोली है। आपने भी शायद दावत इस्लामी में आँख खोली है तकरीबन। इनके बच्चे भी दावत इस्लामी में ही परवान चढ़ रहे। इनकी 3 बच्चियों ने 5वें साल से रोजे रखने शुरू कर दिए और ये उस वक्त से मैं इनको जानता हूँ जब खुद बच्चे थे, ना दाढ़ी भी नहीं निकली थी, छोटे से थे और लाइन लग के मेरे पास मिलने आते थे हैदराबाद से। इनको भी तस्वुर नहीं होगा कि मैं यहाँ सीट पर बैठा करूँगा और फतवे जारी करूँगा। तो ये अल्लाह का करम है, दावत इस्लामी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया अल्लाह की रहमत से। बस कभी छोड़ना नहीं दावत इस्लामी को। भले आपकी निगरान से नाराज़ी हो गई, फुला से नाराज़ी हो, कोई बात नहीं। 1 से 2 से अगर नाराज़ी हो गई तो कोई यूँ थोड़ी दावत घर थोड़ी छोड़ता है आदमी। बहन से लड़ाई हो गई, भाई से नाराज़ी हो गई तो क्या अम्मी अब्बू को थोड़ी छोड़ते हैं जो आप मुझे छोड़ के भाग जाओगे यार। हाँ ऐसा नहीं करना। दावत इस्लामी आपकी आपकी और आपकी है, कभी भी नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का गुलशन को ने देखे दश्ते तैबा छोड़ कर
कहूँ किससे तेरे होते हुए किसके दर मदीना जी। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? अच्छा है। ये कहिए कि पढ़िए जो मैं कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ये कि अपना जो भी पिछला जो मज़हब था उससे ये अपने तौर पर आप ये कह दें कि मैं अपने उस मज़हब से, इसका नाम ले लें आप। अभी आपकी आवाज़ माइक जा नहीं रही है ना, इनकी आवाज़। हाँ, तौबा करता हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं मुसलमान होता हूँ। हाँ, इन्हें नाम भी अता फरमा दो। जी जी। हाँ, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत 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 मुबारक हो। अब आज से आपका नाम मोहम्मद, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इनके नाम से बरकत हासिल करने के लिए आपका नाम रखता हूँ मोहम्मद। और ये रमज़ान शरीफ का महीना है जिसमें रोज़े मुसलमान पर फ़र्ज़ होते हैं, जो आप पर भी फ़र्ज़ हो गए अब। हाँ, तो वो तो सुन तो लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मोहम्मद नाम आपका और पुकारने वाला नाम रमज़ान, तो आपको यादगार भी रहेगी कि रमज़ान शरीफ में आपने माशाअल्लाह इस्लाम कबूल किया। अल्लाह आपको इस पर इस्तिकामत दे, हमें भी इस्तिकामत दे। और अब अपने इस्लामी भाइयों से आप राब्ते में रहिएगा, और ताकि इस्लाम के दूसरे जो मामलात हैं, अकीदे वगैरह, अमल, नमाज़ें वगैरह आप सीख सकें। ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको। और अगर आना चाहें तो यहाँ कराची के फैज़ान मदीना में इस वक्त एहतिकाफ़ है, तो यहाँ आ जाएं, यहाँ वक्त गुजारें एहतिकाफ़ आशिक़ रसूल के साथ। अल्लाह 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 अल्लाह, अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह। तो ये मदनी चैनल देखते तो इस वक्त नहीं है ना? हाँ, इनको पता ही नहीं हुआ। अल्लाह पाक करम फरमा, अल्लाह करम फरमा, अल्लाह करम फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो कोई सूरत बनेगी, मुलाकात भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कोई ऐसी आपको सूरत बन जाए कि आप यहाँ पहुँच जाए हमारे पास, अल्लाह करे। इंशाअल्लाह कैद से आज़ाद हो जाएंगे। खैर इंशाअल्लाह, वो जहन्नम से आज़ाद हो गया तो ये दुनिया की कैद क्या बोलती है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। हिम्मत रखिएगा, नहीं आप रोए नहीं, बस हिम्मत रखिए। इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। इसने बोला अभी कि मेरा यह है। इनके मतलब
मज़हब भी बहरहाल ये बताना मतलब, और ये कि अगर पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे, ये कह रहे थे। अब वो बहरहाल बेचारे बोले थे मेरे बाप ने मुझे कैद करके रखा है, उसको बोल दिया होगा ना इसने मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, कैसे होगा? तो किसी तरह भी इसने फ़ोन पर कोई तरकीब बना ली। बोला पहली रमज़ान से बस बोला मैं वो दिल में एक तब्दीली आ गई है, इनकलाब बर्पा हो गया है। और कुछ भी अच्छे अल्फाज मेरे लिए बोल रहे थे, तो बहरहाल अल्लाह पाक ने इनके दिल में ईमान की शमा रोशन कर दी। हाँ, और ये असल जो कि जिसको है ना कि मुझे मुसलमान होना है, तो उसी पर यह है कि फ़र्ज़ है कि फ़ौरन मुसलमान कर ले, लेकिन ये कह रहे थे कि मुझे इलियास के हाथ पर मुसलमान होना है, तो इसलिए ये लोग मेरे पास इस टाइम भाई आ गए। मुझे ये मैं जो समझा ना आवाज़ आई इसकी, मेरा बाप आ गया है करके, वो काट दी इसने, वरना ये रो रहे थे। मुझे मैं 15 साल पहले चला गया। माह रमज़ान मदनी चैनल का पहला रमज़ान, और एक गैर मुस्लिम आकर इसी तरह मदनी मुज़ाकरे में फ़ैज़ान मदीना आकर मुसलमान हुआ था। आज यानी 10 रमज़ान को मदनी चैनल को 15 साल पूरे हो रहे हैं। माह रमज़ान और एक गैर मुस्लिम का मदनी मुज़ाकरे में आकर होना मुसलमान, तो ये माशाअल्लाह ये फैज़ान पहले दिन से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का जारी है। और अल्लाह का शुक्र है कि एक को अल्लाह पाक ने ईमान की नेमत से माला माल किया। उन्होंने राब्ता किया कि मुझे अमील सुन्नत मुरीद वो मुसलमान करें, तो हाथों हाथ राब्ता करके अमील सुन्नत से फ़ोन पर तरकीब बनाएगी ताकि ताख़ीर ना हो और जितना जल्द हो सके वो मुसलमान हो जाए। और माशाअल्लाह ये सूरत बन गई, अल्लाह का शुक्र है माशाअल्लाह। उधर 10 रमज़ान को जी 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 मदनी चैनल के 15 साल पूरे हो रहे हैं। जी जी माशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं कि आशिकान रसूल, आशिकान मदनी चैनल, आशिकान दावत इस्लामी को इस 10 रमज़ान को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे सब के सब लगे कि हम सब मदनी चैनल की इस 15वीं सालगिरह के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं? अल्लाह का। अच्छा, ये पहली रमज़ान से मुझ तक पहुंचने के लिए कोशिश थी, नहीं ख्वाहिश थी, लेकिन बोला मैं आ नहीं पा रहा था। बेचारे को बस दुआ करेंगे कैद से आज़ाद हो जाए। घर में ही बंद कर दिया बाप ने, अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। बोला मैं तो बस ये कर दूँ, दीन के लिए बस सब कर दूँ, लेकिन बेबसी बेचारे की। ये ज़बान जो बोल रहे थे अंदाज़ा हो गया था मुझे कि किस बिरादरी से, मैं एहतियातन इसको बोल नहीं रहा मैं, तो एक मखसूस बिरादरी से इनका ताल्लुक़ था और मखसूस मज़हब से इनका ताल्लुक़ था। तो बेजार हूँ उससे, नहीं चाहिए वो मज़हब ना, मतलब अच्छा बोल रहे थे, ये जज्बा इनका। 10 रमज़ान को क्या करना है? अब अर्ज़ कर रहा हूँ कि 10 रमज़ान को हमारा आपका मदनी चैनल जो है इसकी उम्र 15 साल हो जाएगी। 15वीं सालगिरह मदनी चैनल की, तो हमारे यहाँ सालगिरह में ना केक काटे जाते हैं ना मोमबत्तियाँ बुझाई जाती हैं, बल्कि शुक्राने के नवाफिल। तो 10 रमज़ान शरीफ को 10वीं रात से लेकर 10वां रोज़ा गुरूब आफ्ताब तक 2 रकात नफल आप इसी वक्त भी पढ़ लें शुक्राने में, और एतिकाफ में इंशाअल्लाहुल करीम तरावी के बाद तो जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब 10वीं रात है, और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का योम शब उर्स भी है, इसमें जुलूस की भी तरकीब होती है। ये बीबी फातिमा की अम्मी जान भी है रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। तो ये मतलब 10वीं रात को ही अपनी वो तरावी के बाद इंशाअल्लाहुल करीम 2 नफल पढ़े जाएंगे। 10वीं रात कुछ दिल पर सदमा भी होता है कि एक अशरा पूरा हो गया रहमत का। क्या रमज़ान आया और
स्पीड से जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हम कुछ भी नहीं कर सके, मैं तो कुछ भी नहीं कर सका। सही बात है। हाय हाय, काश रमजान हमसे राजी होकर जाए। रमज़ान के सदक़े सच्ची तौबा की तौफीक दे दे या खुदा। सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। नेक बन जाऊं जी चाहता है मौला, नेक बन जाऊं जी चाहता है या खुदा। तुझसे मेरी दुआ है, वास्ता तुझको प्यारे नबी का और असहाब आले नबी का। बख्श दे मुझको ये इल्तिजा है मौला, बख्श दे मुझको ये इल्तिजा है या खुदा। तुझसे मेरी दुआ है। मैंने माना कि सबसे बुरा हूँ, किसका हूँ तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। मैंने माना कि सबसे बुरा हूँ, किसका हूँ तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। नाज़ रहमत पे मुझको बड़ा है मौला, नाज़ रहमत पे मुझको बड़ा है या खुदा। तुझसे मेरी दुआ है या खुदा। तुझसे मेरी दुआ है। मेरी तमाम आशिकान रसूल से ये दरख्वास्त है कि तमाम आशिकान रसूल से दरख्वास्त है कि 10वीं शब को जैसे आलमी मदी मगर फैज़ान मदीना में तरावी के बाद इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जमात के साथ नवाफिल अदा किए जाएंगे तरावी के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह। तो जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके आप भी यहाँ अपने यहाँ मसाजिद में अगर हो सके तो तरावी के फ़ौरन बाद ही नवाफिल की तरकीब कर लें तो माशाल्लाह नमाज़ें भी होते हैं, बावज़ू भी होते हैं, तो एक सूरत हो जाएगी और शुक्राने के नवाफिल अदा हो जाएंगे। इस्लामी बहनें अपने अपने यहाँ घरों में इसका नवाफिल का एहतमाम करें या फिर 10 तारीख के अंदर गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब के दरमियान जब भी मौका मिले और मकरूब वक्त ना हो तो 2 रकत शुक्राने के नवाफिल आप भी पढ़ने की नीयत कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान का महीना रहमत लुटा रहा है, रमज़ान का महीना
جس کی برکت سے فیض پا رہا ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان۔ میں رمضان کی احمد مرحبا، میں عمران کی احمد مرحبا۔ الحمدللہ بابا جان، میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے، میں یہ روزہ پورا کروں گی، آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ابھی رسول الحمدللہ میرا آج 5واں روزہ ہے، میں اس کا سبب آپ کو پیش کرتی ہوں۔ پیارے مرشد امیر اہل سنت، ہم 5 سال کی عمر سے روزے رکھ رہے ہیں، آپ مدینے پاک جانے کی ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ رمضان المبارک کے 3 اشرے ہیں، اشرا رحمت، اشرا مغفرت، اشرا جہنم سے آزادی۔ اشرا رحمت کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رمضان کا واسطہ مجھے نیک بنا دے، ہر بھلے کی بلائی کا صدقہ مجھ بری کو بھی کر بلایا رب۔ احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا۔ اللہ پاک سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بار بار حج اور دیدار مدینہ نصیب کرے، آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے پہلا روزہ رکھا ان کو بہت بہت مبارک، اور 5 روزے بھی رکھنے والے، 5 سال کی عمر سے پورے روزے رکھنے والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بعضوں نے کسی نے ایصال ثواب بھی کیا نا مجھے، 5 روزے والے نے، ماشاءاللہ۔ تقبل اللہ تعالی منا ومنکم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو رشتہ دار آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کھانا ہم دیں گے، روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار یہ نہیں کہتا دوائی ہماری طرف سے ہوگی، علاج ہم کروائیں گے۔ پیارے امیر سنت، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ مرنے کے بعد ہی کسی کا احساس کیوں آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ایک روٹین بن گئی ہے لوگوں کی اس طرح کھانا دینے کی، البتہ یہ کہ جس کے یہاں میت ہو جائے نا تو سنت ہے کہ محلے والے یا دور کے رشتہ دار یہ کھانا پیش کریں، میت کے گھر والوں کا، عوام کا نہیں، صرف گھر والوں کو اصرار سے کھلائیں، 1 دن کے لیے سنت ہے۔ تو یوں مطلب یہ فرق تو ہو گیا مریض کے علاج اور میت کے لیے کھانا۔ اب اگر اڑوس پڑوس میں کوئی سے ہیں آپس میں، اور یہ آپس میں یوں نیکی کے جذبے کے تحت کہتے ہیں کہ کھانا میں بھیجوں گا، تو پھر یوں طے کرتے ہیں کہ ناشتہ آپ دے دینا، دوپہر کا کھانا ہم دے دیں گے، اور ڈنر رات کا کھانا ہم دے دیں گے، تو یہ بھی یوں بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو موقع مال کے حساب سے ترکیب ہو، دیگیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے افراد جو ہیں 4-5 جو بھی ہیں، پر ان کے لیے کھانا پیش کرنا یہ سنت ہے، 1 دن کے لیے، وہ بھی 2 دن کے لیے نہیں۔ رائے کے علاج کروانا، تو واقعی علاج کروانے کی بھی توفیق ملے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ علاج کرنے میں بعض تو خود کھاتے پیتے ہوتے ہیں، تو اب ان کو کون علاج کی جا کے آفر کرے گا کہ ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔
अच्छा, फिर ये कि बाजू का तो बीमारी इतनी होती है कि आदमी इलाज करवा नहीं सकता, इतनी हैसियत ही नहीं होती। और यानी कि बाजू का 20-30-50 लाख रुपए भी खर्चा होता है इलाज पर, तो कैसे देगा आदमी। फिर ये कि बाज इलाज मुसलसल चल रहे होते हैं, उनमें तो हर फर्द ऐसा होता भी नहीं है कि जिसको बाहर की मदद की ज़रूरत पड़े, बल्कि बाहर की मदद से भी लोग बाजू का नहीं मतलब नहीं कबूल करते, पसंद नहीं करते। कि इसमें इज्जत का भी तो सवाल होता है ना, कि देगा तो 10 को सुनाएगा भी तो कि मैंने इलाज कराया, मैंने इसको दवा दिलवा दी। तो ये अच्छा, अब इसमें यूँ तरकीब हो सकती है कि हम जिसको जानते हैं कि वो सफ़ेद पोश है, तो इनको ये कहने के बदले मेरे लायक कोई खिदमत हो तो कहना, वो बेचारा कहाँ कहेगा सफ़ेद पोश। तो उसको कुछ तरकीब से लिफाफे में डालकर कोई देखे नहीं, इस तरह अपनी हैसियत के मुताबिक रकम उसको गिफ्ट के कर दे दें, इलाज में काम आ जाए या लिबास में काम आ जाए, फिर ये जाने इसका काम हो जाए। यूँ हेल्प का तरीका एक मुमकिन है, लेकिन ये कि ज़रूरत हो तो बोल देना, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि आदमी बोलते हुए शर्माता है। अक्सर इसी तरह हो रहा है कि कुछ ज़रूरत हो, हाजत हो, या याद कर लीजिएगा, देखो अपना समझना, मेरे को गैर नहीं समझना, मैं आपका अपना हूँ। जब भी आपको लगे ना कि आपको ज़रूरत है तो बिल्कुल जो आप बिल्कुल शर्माना नहीं हो, मेरे को बता देना, मैं इंशाल्लाह आपको कर दूंगा। तकरीबन तो इसी तरह का हो रहा होता है। और ये इसमें मतलब रिस्क भी लेते हैं इस तरह कहने का कि जब अगर वो कहे ना कि मेरे 50,000 रुपये कर्जा हो गया दवाओं का, आगे डॉक्टर 1.5 लाख मांग रहा है, ज़रा 2 लाख रुपए भेज दीजिएगा, अब बनेगा तमाशा सही का, और नाक कटेगी जड़ से जिसने ऑफर की थी इसकी। इससे बेहतर यह कि अपनी हैसियत हो तो कुछ लिफाफे में डालकर या जिस तरह भी उसके हाथ में गिफ्ट कहकर दे दे, ना कि इससे इलाज करवाइएगा, ये ना कहे, अब गिफ्ट दे दीजिएगा। और अगर गिफ्ट देकर कहा भी कि इससे इलाज करवाना, तो ये शर्त तो बातिल हो जाती है सर, तो गिफ्ट ये उसको मालिक बना दे वो। हाँ, वो जो चाहे करे। तो हमारे इयादत के लिए जाते हैं ज़्यादातर, तो हमने देखा है कि फल लेके जाते हैं। अब वो जब किसी को नई नई बीमारी का पता चलता है, वो जब अपने उसके जाते हैं ना, तो अगर कोई एक सेब की थैली रखता है तो उसको भी 10 थैलियों के साथ अपनी 11वीं थैली रखनी पड़ती है। ऐसा रहता है जो भी आया, सेब लाया, जो भी आया, केले लाया, जो भी लाया है, इसी तरह का फल फ्रूट लाया है। अब ये बेचारा एक मरीज़ आदमी इतना फल फ्रूट खाएगा कैसे। तो हमारे वैसे ये इयादत के लिए जब जाते हैं तो ये फल फ्रूट ले जाने का, बिस्किट के डब्बे ले जाएंगे, ये हमारे यहाँ अपने चलता है। तो आप क्या ये कहते हैं कि फल फ्रूट जितने का लेते हैं इससे तो 19-20 करके हाथ में कैश दे देवे गिफ्ट करके, ये ज़्यादा मुनासिब कि वो फल की जगह पर चाहे तो दवा में या किसी और काम में भी पैसे खर्च कर, फल का बेचारा बेचने जाएगा। ये भी सूरत तो है कि इसके बदले पैसे दे दे। दूसरा है कि अब फूल के भी देते हैं लोग, गुलदस्ते भी देते हैं। जी जी, वो भी देते हैं। अब गुलदस्ता भी जायज़ है, फल देना भी जायज़ है। तो जो रकम में होगी ना, जो काम करेगी ना, वो आपकी और गिफ्ट शायद ना भी करे। जबकि वो हो ऐसा कि बेचारा बीमार, मतलब गरीब लोग बेचारे ज़्यादा पिस रहे होते हैं इसमें। अब तो खैर वो और महंगा हो गया ना इलाज, पहले भी इलाज डॉक्टर ये थोड़ा कम सस्ता है। तो डॉक्टर ने भी इतना अरसा पढ़ाई की, वो पूरा खर्चा किया, माँ बाप ने इस पर वो एक इन्वेस्टमेंट की है, तभी ये कैसे कमाते हैं। तो क्या किया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, डॉक्टर भी रहमदिल होते हैं, लेकिन ऐसों की तादाद थोड़ी शायद, मतलब ज़्यादातर तो वही के मतलब उल्टे सीधे टेस्ट लिख देना और दवाएं महंगी महंगी लिख देना, और सबसे कमीशन इनका बंधा हुआ होना, तो इन गलत भी लिख देंगे ताकि वो कमीशन इनका बन जाए। मरीज का कल मरता हो तो आज मर जाए, परवाह नहीं होती, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे भी होते हैं। तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए जो इयादत करने वाली। अब मुश्किल है, अगर ये पैसे देने का रवाज पड़ा ना, तो फिर ये भी उधार ही होगा। इनके यहाँ कोई मरीज होगा तो इनको इतने ऐसे बढ़ाकर देने पड़ेंगे। ये एक प्रॉब्लम है हमारे बन जाता है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है। ऐसा जहन बनाने की, इसको रवाज देने की ज़रूरत क्या पड़ गई हुजूर? ना करे तो देना शुरू किया तो रवाज ही पड़ना है, लिस्ट बननी है, इसने इतना दिया था, इसने नहीं दिया था, वो जवाब में कम दिया था। जवाब में वो सेब या केले भी तो नहीं पहुंचाता ना।
इसी तरह तो राम पहुंचाता ही होगा। अच्छा। ये आज जिसने आके सेब दिए ना, और ये बीमार पड़ेगा तो ये सेब देता ही होगा, यानी मुरुव्वत में ही सही। वो आटा साटा अदला बदली तो होती है। मतलब इसका कोई हल देना हुजूर। उम्रे पर भी जाते हैं तो अगर कोई जैसे उम्रे पर जाने वाले को कोई तोहफा देकर आता है या हज पर जाने वाले को तोहफा देकर आता है, तो ये उम्रे हज पर जाने वाले का ये जहन बन जाता है या देने वाले का पता नहीं जहन बना हुआ होता है कि जब ये वापस आएगा तो इसको मुझे भी कुछ ना कुछ यार इससे दियाता जाते हुए अपने को भी देना पड़ेगा। तो यूं ये है, दावतें करनी पड़ती है। अब जैसे आप इफ्तार पार्टी, अब आपने इफ्तार पार्टी की किसी की, है ना, 5-15 हज़ार खर्च किए, जी जी, वो सामने वाला जिस भी देंगे दावत आपको, नहीं देंगे तो बेइज्जती होगी। अल्लाह, ये सब आटा साटा अदला बदली चल रहा है। मतलब निज़ाम ही अजीब है। बारी बारी एक दूसरे बकरीद में भी करते हैं, आज इसकी दावत है तो कल इसकी दावत है। शरन हरज नहीं एक दूसरे को दावतें देना, जी, जी। जब तक और कोई, मगर इख्तिलात मर्द औरत की मिक्सिंग और ये सब आम है। मतलब गुनाहों के बगैर अब दावत भी बहुत कम हो रही होगी। कॉल चला। मेरे लिए सुन्नत से एक सवाल था कि हमारे पास कुछ मेडिसिन हम जो कस्टमर को सेल करते हैं, अगर वो उनके पास बच जाए और वो वापस लेकर आ जाएं, तो हमने अगर उनको 10% पे दिए और हम उनसे वापसी जब वो लेकर आते हैं तो हम उनसे 12% या 15% पे वापसी करते हैं, तो इसमें हमारी आप रहनुमाई फरमाएं कि इसमें क्या करें हम। नया सौदा है, हाँ, नया सौदा कर लें इससे कि 10% 50% ये कुछ नहीं, मतलब मैं इतने में लूँगा और वो जो भी आपस में तय हो जाए दे दे। अब ये अधूरी जो होगी सेकेंड हैंड भी नहीं होती, इस्तेमाल शुदा तो होती नहीं है, वो फिर कटिंग करके ही इसको चलानी पड़ती है। 2-2 गोलियां हमारे यहाँ 1-1 गोली बिकती है, बाहर नहीं होता ऐसा। पूरा पत्ता फ्रेश है, 1 गोली भी चाहिए, 1 टेबलेट भी, पूरा पत्ता ही मिलता है। हमारे यहाँ ये होता है 2 गोली 1 गोली। अब हर दवा ऐसी नहीं होती कि 2 गोलियां 4 गोलियां, तो खैर वो मेडिकल स्टोर वाले इसको सब समझते होते हैं कि कौन सी दवा वापस ली जाए और कौन सी ना ली जाए। फिर डेट भी देखते होंगे, इसमें भी बार्गेनिंग करते होंगे। मैंने दिया तो इतना एक्सपायर डेट थी, अब तो और करीब आ गई एक्सपायर डेट, और ये भी होता होगा। भारत कर सकते हैं इस तरह आपस में जो तय हो जाए, ना लेना चाहें तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ले ही दें उससे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बड़ा अच्छा मौजू चल रहा है उस्ताद के बारे में और इमाम के बारे में। इमाम भी उस्ताद होता है, लेकिन जो उस्ताद होता है वो बादशाह तो होता नहीं है, लेकिन वो बादशाह बना देता है। तो बड़ा, और बस ये है कि मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआ कर दें, ख़ास तौर पे मेरे वालिदैन के लिए। क्या बात है, उस्ताद बादशाह नहीं होता, बादशाह बना देता है। जो भी है बादशाह है, वजीर आजम है, सब किसी न किसी के पास पढ़े तो होते हैं ना। तो यूं इनका उस्ताद बेचारा वहीं रहता है जहाँ से चला था, वो शागिर्द निकल जाता आगे। माशाअल्लाह। मेरा हज़रत साहब से ये सवाल है, अगर किसी पे हज और ज़कात दोनों फ़र्ज़ हो तो वो हज करे या ज़कात दे? अगर ज़कात देकर हज के लिए रकम नहीं बचती, ज़रा ज़कात ही देनी होगी, तो फ़र्ज़ हो चुकी है। हज तो अपने उसके दिनों में फ़र्ज़ होता है, मखसूस औकात में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद अरहम भाई हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि बच्चे अगर नमाज के दौरान गोद में आकर बैठ जाएं या इसी तरह सजदे में जाएं तो वो पीठ पर आकर चढ़ जाएं, तो अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? इंतज़ार। अच्छा, या आहिस्ता से उसको उतार दे, पीठ से तो मुमकिन हो तो उतार दे, मतलब तरकीब से। अब बोले नहीं है उतर जा, साइकिल नहीं हूं मैं, तो इसकी नमाज ही टूट जाएगी। ये पूछ रहे हैं कि क्या मामू ससुर इसी तरह चचा ससुर इनसे पर्दा होता है, और इसी तरह वालदा वालिद के जो मामू चचा वगैरह हैं इनकी जो औलाद है, तो क्या इससे इस्लामी बहन का पर्दा होगा? मामू ससुर चचा ससुर से तो पर्दा होगा ना। क्या मुराद है? जैसे ससुर, मामू ससुर से सास का भाई
शायद ये मामू ससुर, तो सास के भाई से पर्दा तो होगा ना, क्योंकि हुर्मत मुसारत से हुआ नहीं है, तो उससे पर्दा होगा। चचा ससुर से भी, ससुर के भाई से भी पर्दा रहेगा। और क्या सवाल? इसी तरह जो इनकी औलाद होती है, वालदा के जो मामू हैं, इसी तरह जो वालिद जो ससुर के जो मामू हैं, इसी तरह सास के जो मामू हैं, इनकी जो औलाद है, इनके बच्चों से जो पर्दा होगा या नहीं होगा? जाहिर होगा इनसे पर्दा। जिससे शादी हमेशा के लिए हराम ना हो, उससे पर्दा होता है। वो नामहरम कहलाते हैं, अजनबी भी कहलाते हैं। रमज़ान अत्तारी ये पूछ रहे हैं कि नमाज तरावी में नफिल की नियत करेंगे या सुन्नत की नियत करेंगे? वैसे सुन्नत की नियत करेंगे, तरावी सुन्नत है। एक सवाल ये आया है कि रोज़े का फिदिया कौन देगा और कितना देना चाहिए, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। रोज़े का फिदिया तो यूं हर एक पर तो है भी नहीं ना, सिर्फ उस बुजुर्ग पर है कि बुढ़ापे की वजह से इस नेच पर ही आ गए कि अब ये रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, आइंदा ताकत आने की उम्मीद नहीं है, तो अब ये कि ये एक रोज़े के बदले एक सदका फित्र जितनी रकम या अनाज कपड़ा जो भी है, तो एक सदका फित्र जितना ये फिदिया किसी गरीब को देंगे, जिसको ज़कात देना जायज़ उसको ये देंगे। एक रोज़े के बदले में एक फिदिया, ये उनके लिए। फिदिया देने के बावजूद अगर ताकत वापस आ गई तो ये फिदिया नफल सदका हो गया, रोज़ा कज़ा करना पड़ेगा। अगर गर्मी में नहीं रख सकता, सर्दी में रख सकते हैं, तो भी फिदिया नहीं है, सर्दी में कज़ा करें, है ना। फिदिया फिर भी नहीं है, सर्दी में कज़ा करना होगा रोज़ा। रमजान की बहारें, रमजान की बहारें। माशाअल्लाह, स्पेन में भी बनी हुई है मस्जिद बैत, माशाअल्लाह, मरहबा। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि क्या मस्जिद में मच्छर मारने वाला जलेबी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा। इसमें बदबू नहीं होती, वैसे जलेबी जो जलाते हैं खुशबूदार होती है। हाँ, खुशबूदार होती है। अगर ये जलेबी खुशबूदार है तो मस्जिद में जला सकते हैं, बदबूदार है तो नहीं जला सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माह नेक अमाल, माह रमज़ान बतौर माह नेक अमाल ये दावत इस्लामी की तरफ से मनाया जा रहा है। अब माह नेक अमाल मनाने वाला कौन, किसको कहा जाए कि ये भाई माह नेक अमाल मना रहा है? इसके लिए मुताल्लिका मजलिस ने मुशावरत के तहत तो मतलब ये तय किया कि 50% अगर नेक अमाल पर अमल है तो वो माह नेक अमाल मनाने वाला है। सपोज करें कि 72 नेक अमाल इस्लामी भाइयों के, तो अगर वो 36 आधा बनता ना 50%, 50%, 36 नेक अमाल पर उसका अमल है तो वो नेक अमाल माह नेक अमाल मनाने वाला है। इस्लामी बहने इसी तरह वो इनके 63 हैं तो 32 कर लें, 64 हो जाएंगे डबल में, और 31.5 का तो मुश्किल है ना, तो 32 कम से कम समझो उनके 32 पर अमल है, ये भी माह नेक अमाल पर अमल करने वाली बन गई। इसी तरह कैदियों के हैं, तलबाए किराम के हैं, और वो अपने खुसूसियों के हैं, खुसूसी साहिबाइयों के, सब ये आधा आधा कर रहे हैं, 50-50 पर अमल है तो नेक अमल। तो अब ये कि इसकी जो नियत करे कि मैं इस पर अमल करूँगा सारा साल, तो वो भी माह नेक अमल मनाने वाला। अब ये कि आप अपनी अपनी नियतें अपने ज़िम्मेदार को पेश करें कि इंशाअल्लाह कम अज़ कम मेरी इनकी मतलब
50% पर अमल होगा। अगर ज़्यादा का है तो वो फिगर भी दे दें। एक तादाद है जो पहले से अमल कर रही है और इनके नेक अमल भी आधे से ज़्यादा ही होते हैं, तो वो तो ऑलरेडी इसमें शामिल हैं माए नेक अमाल बनाने वाले में। तो भी नए सिरे से वो भी अपनी इसको आइंदा रमज़ान तक के लिए, साल भर के लिए नियतें भेज देंगे। एक साल में इंशाअल्लाह मज़ीद नियत करता हूँ कि इस पर अमल जारी रहेगा और बढ़ाने की कोशिश भी करनी है। तो इंशाअल्लाह ये आपके ये फिगर मिलेंगे ना, तो ये फिगर भी हो सकता है हमारी मजलिस तैयार करके स्क्रीन पर बताती रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये रिसाला माय नेक अमाल ये हासिल करें। 3 रुपया दिया, इसका महंगाई बढ़ 5 हो गया ना, 10 रुपये। अच्छा, इसके 10 रुपया दिया, पहले 1 रुपया था, 2 रुपये, 3 तक तो मुझे मालूम है, 10 हो गए। क्या करें, हर चीज़ महंगी हो गई। तो ये 10 रुपये भी अब इतने मुश्किल नहीं, चाय भी नहीं मिलती 10 में, तो शायद 25 रुपए की मिलती है। 50 रुपए की चाय हो गई है। या गौस पाक, जाए तो जाए कहाँ, मदीने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि आजकल जो है नित नए लिबास के जो फैशन आ रहे, तो इस पुरफतन दौर में अगर कोई सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने तो लोग जो उसे दरवेश या मलंग कह देते हैं। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि अगर हम सुन्नत के मुताबिक जो है लिबास पहने सब लोग, तो इसके क्या फ़वाइद होंगे बराह करम, इसका जवाब इरशाद फरमाएं। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। वाकई ये भी रुकावटें हैं लोगों की सुन्नत पर अमल करने के लिए। वो सादा लिबास पहने तो सुन्नत के मुताबिक, तो वाकई उसके मजाक उड़ाने के, दाढ़ी का कितना लोग छेड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये इम्तिहान है सुन्नतों पर अमल करने वाले का कि ये इनको छेड़ने वालों को ना देखे, बल्कि अपने मतलब यानी कि सुन्नतों को ना छोड़े, अमल करता रहे, जहाँ शरीयत कहीं और हुक्म ना दे। तो इंशाल्लाह इस तरह अगर हिम्मत करेंगे ना सुन्नतों वाला लिबास पहनने की, तो सब पहनेंगे तो फिर और मतलब यानी कि वो रुकावट कम हो जाएगी। अब जैसे दाढ़ी तो माशरे में काफ़ी हो गई है, तो अब शायद हो सकता है कि ज़्यादा रुकावट ना पड़ती हो। जब मैंने रखी थी तो उस वक्त, और फिर नया नया जब दावत इस्लामी का माहौल बना, उस वक्त बहुत ज़्यादा रुकावटों की शिकायतें थी। अब भी हो तो होगी, लेकिन शायद कम हो। अब पहले दाढ़ी वाले को देता कौन था, निकाह शादी उसके लिए भाई जुए शीर लाने का मुतरादिफ था। लेकिन अब तो माशाअल्लाह ये क्या ढूंढते हैं दाढ़ी वाला, दावत इस्लामी वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। तो लिबास में तो अब ये कि सुन्नत के मुताबिक एक आधी पिंडली तक हो लंबा, फिर ये कि एक बालिश चूड़ी आस्तीन हो। ये बाहर शरीयत में लिखा है कि ये सुन्नतें हैं लिबास की। तो इस तरह सुन्नत के मुताबिक फिर अब इसमें भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि पाजामे अगर पहनते हैं, शलवार पाजामे, पाजामा खासकर अब रिड्यूस हो गया। पता नहीं कपड़ा बचाने के लिए कि दर्जी लोगों ने ये रवायत डाली है क्या है, अब पाजामा तंग हो गया है। इस तरह पता नहीं इसमें घुसते होंगे, बाजू का तो पाँव से चिपक रहे होते हैं। अब पहनते हैं, आसरा नहीं करते। पहले के पाजामे ढीले होते थे, पर्दे में पर्दा मजबूत होता था, अब तो मुश्किल हो गया। इस तरह कुर्ते भी अब सुकड़ते जा रहे हैं। मैं तो कली वाला कुर्ता पहनता हूँ, ढीला डाला, मैं तंग तो मज़ा ही नहीं आता। मगर अब कुर्ते भी तंग होते हैं। ये अपने माहौल की बात कर रहा हूँ, दावत इस्लामी वालों की भी अक्सरियत कुर्ते तंग पहन रही है। लंबा भी इतना आधी पिंडी तक तो खैर वो किसी दरवेश का ही होगा। चलो दरवेश, ये अच्छा लफ्ज है, दरवेश बुरा लफ्ज नहीं है, गाली नहीं है ये। तो बाकी तो सब वो तंग लिबास में ही आ गए हैं, तंग और शॉर्ट, पर्दे पर्दा नहीं हो सकता।
कोशिश करें जिससे कोई मजबूरी ना हो, तो ऐसा लिबास पहने कि आप बैठे भी हों तो आप यूं करके इसको पर्दा कर लें, चादर ना भी हो तो। चादर भी अब नहीं रखते, पहले बहुत रखते थे चादर, तकरीबन अब ख़त्म हो गई पर्दे के लिए, क्योंकि हमने भी मतलब अब रंगीन कपड़ा और ये सब वो तंजीमी तरकीब से इसको फारिग कर दिया ना। ताहम ये किसी तरह भी पर्दा तो एक होना ही चाहिए ना। हया जितनी हो इतनी अच्छी है कि दूसरों को बदनिगाही से बचाना, इस नीयत से पर्दा करना भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। तो लोग तंग करते हैं, जो ये अगर दिल आज़ार सूरत है ये किसी की, तो ये गुनाहगार तो है। तंग करेंगे तो तंज करेंगे, फप्ती कसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये गुनाह का काम है, इससे तौबा करनी चाहिए और उससे माफ़ी भी मांगनी होगी। जिसको भले दरवेश कहने से उसको बुरा लगता है तो ये भी नहीं कहेंगे, इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो दरवेश हमारे यहाँ लफ्ज़ इतना आम नहीं है, इस्तेमाल में नहीं है दरवेश आम गुफ्तगू में, लेकिन दरवेश बोलते हैं बुजुर्ग को, अल्लाह के नेक बंदे को बोलते हैं। होता भी नेक बंदा है तो ही दरवेश होता है, वरना तो सूफी बोलते हैं। सूफी भी बहुत आला दर्जा है, लेकिन अब तो इतनी सी दाढ़ी या यूं रुमाल रखा है, सूफी साहब जा रहे हैं, बोलिए लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, सूफी साहब बाजार की तरफ जा रहे हैं, सूफी साहब या सूफी जी, तो ये बस हैं, ये नाम के सूफी हैं, काम के सूफी तो मज़ारों में चले गए, मौज कर रहे हैं। मेरे मुर्शिद गौस पाक हकीकत में सूफी थे, सारे औलिया किराम सूफी होते हैं, क्यों देखा जाए तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। और तसव्वुफ तो पर अब सूफी आम लोगों को भी बोलते हैं बाकायदा। अब तो ये कि टोटल मतलब जैसे सुन्नी है ना, ये सूफी कहलाते हैं। जो मज़हब पर अमल करते हैं ना मजहबी लोग, ये मतलब दुनिया में इसका ये ट्रेंड है कि ये सूफिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर हसन से अर्ज है कि ये एक बेरी का दरख्त है जो कि एक कब्रिस्तान में लगा हुआ है, तो इससे बेर गिरे हुए हैं जो इधर कब्रिस्तान में गिरे हुए हैं, क्या इनको उठाकर फरोख्त किया जा सकता है या इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है? इसके हवाले से रहनुमाई फरमाएं। अगर किसी ने लगाए हैं ख़ास तो फिर तो उसी के ये कहलाएंगे, और अगर ये कब्रिस्तान में खुद ब खुद उगे हुए हैं, उससे ये हुआ है, तो फिर ये कब्रिस्तान की मिल्क कहलाएंगे। अभी कब्रिस्तान के मसारिफ के अंदर जो भी उसके मामलात होंगे उसमें इसको इस्तेमाल किया जाएगा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या आप डॉक्टर को, या जो हमारे डॉक्टर इस्लामी भाई हैं माशाल्लाह बहुत प्यार भी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपसे वाबस्ता भी हैं, क्या आप इन्हें ये मशवरा देंगे कि ख़ास तौर पर इन दिनों में जो माह रमज़ान भी है और महंगाई है, क्या वो अपने जो भी इलाज के है मामलात और फ़ीसों के मामलात है उसमें कुछ ना कुछ, जैसे कि उमूमन दुकानों पे रमज़ान डिस्काउंट होता है, तो ऐसा कोई रमज़ान का कोई सस्ता कोई सिलसिला ऐसा शुरू करें कि मरीज़ों को ऐसा हो कि यार मतलब ऐसे अखराजात बढ़ जाते हैं, तो इलाज में डॉक्टर साहब ने एक ऐसा किया, और एक डॉक्टर अगर ये लेकर चलें और इसका ऐलान भी हो या दवाखाने पे लगा भी हो कि माह रमज़ान में जैसे कि 200 रुपये फ़ीस थी तो माह रमज़ान में हमने 150 या 100 रुपये फ़ीस कर दी है, ऐसा होना चाहिए। क्या बात है, बड़ी दूर की आपने निकाली यार, मदीना। ये अगर हो जाए तो गरीबों को कुछ तो कुछ सुकून मिलेगा। खाली डॉक्टर नहीं, डॉक्टर फीस 50% आप डिस्काउंट दे दें, क्या बात है। और दवा वाले जो मेडिकल स्टोर वाले, जो खाली डॉक्टर नहीं है ना, दवाएं, हॉस्पिटल, बेड, लेबोरेटरी, ये सारे मतलब जो अगर ये 50% लेस, अब दवा वाला बोले मैं 50% कहाँ से लाऊंगा, मुझे खुद 25% मिलता है, वो अलग बात है। तो नफ़े का 50% कर दें, तो भी आप नफ़ा बताना भी नहीं चाहते, तो यूँ कर दें कि मतलब आम दिनों के मुकाबले में हमारे यहाँ दवा रमज़ान में सस्ती मिलेगी। रमज़ान पैकेज, रमज़ान पैकेज दवा बेचना क्योंकि इनका माल लगता है, डॉक्टर का माल कितना लगता है, तो ये 50% कर सकते हैं। भले इनका स्टाफ का किराया, जगहों का किराया तो सब डायरेक्ट है, तो अब कुछ अल्लाह और बरकत देगा आपको, तो ये कर लें। लेबोरेटरी में भी खर्चा इतना नहीं होता, केमिकल लगते हैं लेकिन इतना नहीं होता होगा खर्चा।
टेस्ट करने में स्टाफ का खर्चा और ये सब होता है। अब ये कि नहीं करना तो जवाब हजार होंगे इनके पास जी। करना अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए कि माह रमज़ान के हमने भी माह रमज़ान इस तरह मनाया, गरीबों को राहत दी। क्या सैयद करके भी कुछ लिख सकते मैं बोलने वाला था यार, सही बोल रहे, मेरे मुंह के अल्फाज आपने ले लिए कि लिख कर लगा दें। अगर आपको लगता है ना सैयद को रमजान में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। है। और जितने सैयदों का इलाज करें ना आप, सब पैसे मेरे से ले लेना। वाह। और बोलो, आपको यूं लगेगा ये कहाँ से देगा, वाकई में नहीं दे सकता, मैं मोहब्बत में बोल रहा हूँ, दे नहीं सकता मैं। अब मैं एक कंगाल आदमी ऐसी बात कर सकता हूँ, तो आप तो यार पैसे वाले लोग हैं, साहिब माल है। हिम्मत करें, अल्लाह के रसूल की औलाद के साथ आप एहसान करेंगे तो इनके नाना जान आपको यूं नहीं छोड़ेंगे, दुनिया में भी नवाजेंगे और वो आपको ढूंढ लेंगे कि कहाँ है वो डॉक्टर, कहाँ है वो मेडिकल स्टोर कहाँ है। जैसे मेरे बेटे को मुफ्त दवाएं दी थी, वो आ जाए भाई, ले आओ फरिश्तो, ले आओ इनको, कहाँ है। आपने जब ये ऐलान किया ना, आके मत डॉक्टर और ये सस्ता बेचने वाले जो है आके दामन मुस्तफा में छुपते रहेंगे, और दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। मैं आपको बताऊं, अभी आपने जैसे कि वो फर्त मोहब्बत या जज्बात में जब आपने ऐलान किया ना कि मुझसे ले लेना, मैं सोच रहा था यार चलो अगर कायम रह भी गए वो कोई आएगा तो फिर देख लेंगे, चलो निभा लेंगे कोई ना कोई चीज़ है। नहीं यार, वो सबूत क्या, वो कोई ऐसे ले भागू आके खड़े हुए तो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने इतने किए। कोई साहब वाकई कुछ डॉक्टर इससे हों जिनको हम भी जानते हो, एतमाद भी हो। लेकिन आप इनके लिए दुआ दे दो बाबा। नहीं तो हम दुआ ही दे सकते हैं, हम गरीब आदमी और क्या दे सकते हैं आपको, सही बात ही है। मैं आपको बाबा एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाऊं, दिलचस्प तरीन बात है, ये मौजू के मुताबिक है। एक मरीज अस्पताल में दाखिल होता है ताकि डॉक्टर से अपना जिस्मानी इलाज कराए। वो अस्पताल में दाखिल हुआ तो इसे सामने दो दरवाजे नजर आए। एक दरवाजे पर लिखा था नफ्सियाती इलाज, दूसरे दरवाजे पर लिखा था जिस्मानी इलाज। वो जिस्मानी इलाज वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। अब इससे ये ख्याल था कि दाखिल होते सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए होंगे, लेकिन अब फिर से उससे सामने दो दरवाजे नजर आए। एक पर लिखा था सर्जिकल ऑपरेशन, दूसरे पर लिखा था नॉन सर्जिकल ऑपरेशन, नहीं डॉक्टर से चेकअप करवा लें। तो वो दूसरे दरवाजे में दाखिल हो गए कि उसको सर्जिकल जाना नहीं था, उसको तो डॉक्टर को चेकअप कराना था। अब तो इसे यकीन था कि मैं जैसे नॉन सर्जिकल दाखिल होऊंगा दरवाजे से तो सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए होंगे। तो एक बार फिर इसके सामने दो दरवाजे थे। एक पर लिखा था वो मरीज दाखिल हो जिनकी माहाना आमदनी 1000 रुपये, माहाना 1000 रुपये से ज्यादा है। और दूसरे दरवाजे पर लिखा था कि जिसकी आमदनी माहाना 1000 रुपये से कम है। अब ये जो मरीज था इसकी माहाना आमदनी 1000 रुपये से कम थी, वो 1000 रुपये से कम वाले दरवाजे में जैसे दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही वो देखा तो वो बाहर सड़क पर खड़ा हुआ था। वाकई पोजीशन ऐसी है, गरीब एड़ियां रगड़ के मर जाते होंगे बेचारे, इलाज कहाँ करा सकते। आप अब इनको दुआ ऐसी दे दोगे, इंशाल्लाह हम आपकी दुआ और आपके ये पैगाम वायरल करेंगे। क्या पता इंशाल्लाह ये कई ऐसे हो सकता है कि क्लिनिक और दवाखानों में हमें ये लगा हुआ नज़र आ जाए कि रमज़ान पैकेज मरीजों का इलाज 50% ये सारा अगर हो जाए तो सादात को मुफ्त ये है, मुमकिन है ये। अब कोई करने पर डॉक्टर तो फीस छोड़ सकता है, कोई करने लेकिन पर मेडिकल स्टोर वाले मुफ्त दवा नहीं देंगे। वो बोलेंगे यार हर दूसरा आदमी बोलेगा मैं सैयद हूं तो कहां से दूंगा। हो सकता है आपका कोई डॉक्टर साहब सुन रहा मदनी चैनल पर, हमको मैसेज कर दे कि पर्चा तो बात की बात है, लगाऊंगा जो मेरे से फरमा रहे मैंने आज से नियत कर ली, क्या पता। हाँ, वो डॉक्टर फीस छोड़ सकते हैं कि कोई नकली बीमार होकर भी उसको मिलेगा क्या। खाली डॉक्टर इसको यूं चेक करेगा, ना पीठ बजाएगा ना पेट बजाएगा, ना उसको परेशानी होनी है तो वो नहीं मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाएगा। नकली सैयद भी, नकली बीमार भी, ये खतरा तो है। ताहम ये कि या अल्लाह पाक जो डॉक्टर माह रमजान, पूरे माह रमजान में अपनी फीस आधी कर दे और सैयदों को फ्री चेकअप करे,
इसको इससे पहले मौत ना देना जब तक सैयदों के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत ना कर ले, और क़यामत में सैयदों के नाना जान की इसे शफाअत नसीब करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो मेडिकल स्टोर वाला भी इसमें रियायत करे, और जो लेबोरेटरी वाले भी इसी तरह करें, आधा कर दें, सैयदों को फ्री कर दें, फ्री नहीं कर सकते तो इनको भी आधा कर दें, आधे से कुछ और कम कर दें, और इस तरह रियायत करें। मेडिकल स्टोर वाले भी रमज़ान का खुसूसी पैकेज करें और रियायत करें इनके हक में भी। और मेडिकल से जो भी रिलेटेड है, जो भी इस तरह की रियायतें करें, अल्लाह पाक इन सब के हक में ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुनासिब समझे तो डॉक्टर साहिबान वगैरह जो भी ये पैरामेडिकल हैं तो ये अपने पैगामात भेजें, इंशाअल्लाह स्क्रीन पर चलाए जाएंगे ताकि दूसरों को इससे तरगीब मिले। और ये मेरा पैगाम दुनिया भर के लिए, सिर्फ कराची के लिए या पाकिस्तान के लिए नहीं, दावत इस्लामी सब मुसलमानों के साथ इस तरह करें। दावत इस्लामी का जो मदनी हेल्थ केयर सेंटर है जो कराची में खुला हुआ है, दावत इस्लामी के डोनेशन वगैरह से नहीं चलता। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक अपना निज़ाम है, इसमें भी फ़ीस ली जाती है। अभी डॉक्टर साहब का मैसेज आया कि इंशाल्लाह आपका ये जो फरमान है इसके मुताबिक ये रमज़ान का महीना इसी तरह गुजारा जाएगा इंशाल्लाह, आधा आधा करके। सुभान अल्लाह। चलो ये तो और वैसे पहले से सस्ता था, सस्ते को सस्ता कर दिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है मदीने की, मज़ा आ गया। एक पैगाम तो आई गया ना, आएंगे इंशाल्लाह और भी पैगाम आएंगे हुजूर, आएंगे। बड़े बड़े डॉक्टरों के आए ना, स्पेशलिस्टों के, और इस तरह फिर छोटे जो होते हैं ना MBBS, छोटे इन मानो कर कि वो स्पेशलिस्ट दूसरे होते हैं, तो इनके भी मतलब यानी कि रमज़ान शरीफ में रश होता है, ख़ासकर आखिरी दिनों में ज़्यादा ने कोई इबादत मशक्क़त करके, कोई खाने पीने में बदपरहेजियाँ करके वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, बेआरामी होती है, बाज़ों को नींद कम मिलती है रमज़ानों में, तो बहुत सारे मरीज़ पहुँचे हुए होते हैं, बुखार, खांसी, नज़ला, पेट के मसाइल ये हो जाते, तो ये भी अदा करेंगे तो आइंदा के लिए भी लोग मतलब इनसे इलाज करवाएंगे जो अदा करेंगे, तो यूँ रोज़ी में बरकत के असबाब सारे साल के लिए इनके हो सकते हैं, लिख कर लगा दें। और मदनी हेल्थ केयर सेंटर वाला जो ऐलान आया उसके लिए एक स्नैप बैग आया कि इनकी जो भी पेमेंट की तरकीब होगी हम उसको अलग से एडजस्ट करेंगे ताकि मदनी हेल्थ केयर सेंटर जो वैसे सस्ता है वो अपनी जगह चलता रहे और मरीजों को सहूलत अपनी जगह मिलती रहेगी। माशाअल्लाह करीम, माशाअल्लाह करीम। सारे बस इस पर अमल करें, जल्दी जल्दी पैगाम मत दें। सैयदों को अदा किया और सैयदों को कुछ ना कुछ कम करना, तो फिर सैयद गैर सैयद का फ़र्क नहीं रहेगा ना। पहले सैयद मालदार हो तो क्या हुआ, सबको हो सकता है वो सैयद साहब आपको सारे दिन का मतलब जो भी आधे आधे का नुकसान है वो नालाजान से लेकर आपके हाथ में रख दें, ये भी तो हो सकता है। सर्जन भी इसमें ताउन करें, जो सर्जन अपनी जो सर्जन का जो ऑपरेशन करते हैं उसकी जो आपकी अपनी फ़ीस है, अगर उस फीस में भी अगर आप अपना ये हिस्सा मिला लें, डिस्काउंट कर दें कि इस रमज़ान मुबारक में जितने मैं ऑपरेशन करूँगा वो मैं 50% चार्जेस पर ऑपरेशन, तो हो सकता है कि सर्जन पर भी बहुत ज़बरदस्त करम हो, क्योंकि बहुत जो सर्जन भी मेरी इस दरख्वास्त पर अमल करे, या अल्लाह पाक ये दुआएं उन सर्जन के हक में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन माशाअल्लाह। जो डिलीवरी कराती हैं जी, वो भी आधा कर दें। डिलीवरी के भी खर्चे इतने बढ़ गए, गरीब बेचारे मारे जाते हैं, सब आधा कर दें। ये सब पैरामेडिकल कहलाता है, पैरामेडिकल स्टाफ। मैं पैरामेडिकल स्टाफ भी कहलाता हूँ, ये पूरा मेडिकल से रिलेटेड। आपने बहुत अच्छा कलाम किया, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, जी, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, ये सब चाहें तो अपना सब ये एक ही लाइन है। जी जी बिल्कुल है। अल्लाह पाक ने चाहा तो इसका बहुत फायदा होगा, इसकी इंशाअल्लाह इसकी तहरीक चलाएंगे। गरीबों की दुआएं लेंगे, सैयदों की दुआएं लेंगे और आका के पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे। आधा हिसाब करने वाले डॉक्टर पीछे पीछे फूल उठाते जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ वाले फूल उठाते जाएंगे, इन सब के पीछे हम भी फूल उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ी के कल आपकी तरफ से जो ऐलान हुआ था, अब जी जी जी
جی وہ 5 سال کی عمر سے جو بچے روزہ رکھ رہے ہیں، بچے بچیاں، تو الحمدللہ ہمیں کافی نام بھی آنا، ہاتھوں ہاتھ بھی شروع ہوئے، پھر دن بھر بھی آتے رہے، اور کئی ابھی مدنی چینل پر بھی ہوں گے کہ بھائی ہمارے بچے بھی رکھ رہے ہیں لیکن ہم نام کیسے پہنچائیں. تو مجلس نے ایک فارم بنایا ہے اور اس کا یہ بارکوڈ بھی دکھا رہے ہیں آپ کو، اور نیچے یہ لنک بھی ہے انشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پیج پر بھی یہ ہوگا، اور واٹس ایپ گروپ میں بھی ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچے اور بچیاں جو ہیں جو 5 سال کی عمر سے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ ان کے نام اور اس میں دیگر جو معلومات ہے وہ ہمیں بھیجیں واٹس ایپ نمبر وغیرہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ الکریم ہم ان کو 500 روپے جو امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں مل گئے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. 5 سال کی عمر سے پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے، یہ نہیں لکھا ہے وہ 1 روزے والے 2 روزے والے کے کھڑے ہو جائے، کرو گے کیا یار؟ نہیں پورے روزے، نہیں پورے روزے 5 سال کی عمر سے روزہ رکھنے والے یوں لکھا ہوا ہے پورے مہینے کے. ٹھیک ہے، مطلب تم آزمائش ہو جائے گی. میں نے آپ کی طرف 500 کے نوٹ تو روانہ جی مل گئے نا جی الحمدللہ، اور یہ 10 شوال تک وصول کر لیں اور سارا سال آتے رہیں گے. 10 شوال المکرم تک وصول کریں گے. اس سال جس 5 سال کے بچے نے روزہ رکھنا شروع کیا اگر وہ بھی پورے مہینے کے رکھ لیتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ 10 شوال تک وہ روزے رکھ لے. 10 شوال تک ان کے جو بھی سرپرست ہیں وہ حاصل کر لیں، لیکن یہ کہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو مطمئن کرنا پڑے گا، ورنہ ہر دوسرا آدمی کے 500 روپے یار کس کے باپ کے لے لو یار، تو یہ جھوٹ بول کے لے جائیں گے تو ظاہر میں کتنے کہاں سے لوں گا یار. نہیں اسی لیے ان کے سرپرستوں کے بھی نام نمبر لیے ہیں، اب اس کا ہم نظام بنا رہے ہیں. ڈبل اچیو ہے، قسمت کرو جی بھی. جی انشاءاللہ الکریم ان کے تفصیل بھی لے رہے ہیں تاکہ سرپرستوں کے نام نمبر لے کر اور انشاءاللہ ایک ترکیب بنا کر ان ترکیب، اور آپ نے جیسا توجہ دلائی کہ پورے ماہ رمضان یہ ہم اس میں ٹیکس میں بھی لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ. ہاں بالکل ضروری ہے یار، ایک بھی روزہ چھوٹا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا پورے رمضان کے. اتنے سارے آ گئے تو اپنے کو بھی تو بیپاری بننا پڑے گا نا. انشاءاللہ میں دوں گا. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. دوں گا انشاءاللہ، آقا سے لے کر آپ کو دے دوں گا نا. وہ انہی کی تقسیم سے تو ملتا ہے نا. خود فرما رہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اپنا لے لیں گے. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا، اے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا، اے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا، اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 27 مارچ 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حدیث پاک میں بیان کردہ روزے کا طبی فائدہ بتائیے. جواب، روزے رکھنے سے صحت ملتی ہے. سوال نمبر 2، قرضے کی وجہ سے انسان کی کیا چیز ڈیمیج ہوتی ہے؟ جواب، عقل ڈیمیج ہوتی ہے. سوال نمبر 3، والدین پر کتنے سال کے بچے کو روزے رکھوانا واجب ہے؟ جواب، 7 سال کے بچے کو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد ارسلان قادری اتاری ننکانہ، محمد احسن زید اسلام آباد، محمد حسنین قادری اتاری کوٹ مومن، بنت ابراہیم کراچی، بنت عارف اتاریہ حیدرآباد، دانش اتاری ملتان شریف، محسن رضا فیصل آباد. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت ابراہیم کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
رمضان المبارک 1444 سن ہجری 3 قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 18,122 18,122. 2 قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 22,909 22,909. 1 قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 57,970 57,970. 1200 درود پاک پڑھنے والے 1,12,774 1,12,774. ٹوٹل قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 99,001 99,001. فیضان رمضان مطالعہ کرنے والے 3,891 3,891. ماہ رمضان ماہ نیک اعمال منانے والے 18,261 18,261. آج کے مدنی مذاکرے میں جو سوالات ہیں جو کل عشاء تک آپ نے ان کے جواب دینے ہیں. سوال نمبر 1، اللہ پاک سے بدگمانی کی صورتیں بیان ہوئیں، ان میں سے کوئی ایک بتائیے. اللہ پاک سے بدگمانی کی صورتیں بیان ہوئیں، ان میں سے کوئی ایک بتائیے. سوال نمبر 2، تراویح میں نفل کی نیت کی جائے گی یا سنت؟ تراویح میں نفل کی نیت کی جائے یا سنت؟ سوال نمبر 3، لباس کی سنت کے مطابق لمبائی کہاں تک ہے؟ لباس کی سنت کے مطابق لمبائی کہاں تک ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ کل عشاء تک جو ہے ان کے جوابات دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں پر خاص کر ہمارے جو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں شامل اسلامی بھائی ہیں اور جو مجلس کے ذمہ دار بھی ہیں، ان سے بھی عرض کروں گا کہ چونکہ یہ مدنی مذاکرے سے ریلیٹڈ ہی سوالات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ جب تاثرات ہم دیکھتے ہیں تو اس میں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہ معتکف اسلام بھائی بہت توجہ کے ساتھ ان کو سنتے بھی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ SMS کے ذریعے ان کے بھی جوابات آپ بھیجنے کی ترکیب بنائیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی معتکف کا ہی نام ڈرا میں نکل آئے اور یوں پورے سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ جو ہے وہ ان کے ایڈریس پر جو ہے وہ بک ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.